आज हम स्टार्ट करते हैं पाइथन से। और पाइथन के बाद हम इम्पोर्टेंट कुछ जो है जो लाइब्रेरीज हैं उसको पढ़ेंगे। और इसी में आज आज के लेक्चर के अंदर ठीक है। तो बेसिक देख लेते हैं। पाइथन को आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस वाली साइट पे जाके आप पाइथन को सिंपल अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लें। और उसको चेक करने के लिए आप कोई भी जो है पावर शेल के अंदर जाके और आपने जब लिखना है पाइथन माइनस माइनस पाइथन माइनस माइनस वर्जन, तो आपको जब सामने पाइथन का कोई भी वर्जन आ जाएगा तो इसका मतलब आपका पाइथन जो है हमारे पास क्या है, डाउनलोड हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये देख लेते हैं कि पाइथन जो है ना डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। कुछ लैंग्वेज होती हैं स्टैटिक टाइप्ड और कुछ होती हैं डायनामिक टाइप्ड। ठीक है, मतलब इनकी टाइप हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्रेटर ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा, खुद ही रन टाइम के ऊपर चेक कर लेगा कि यार इसको जो है हमारे पास एक स्ट्रिंग असाइन किया गया है इस वेरिएबल को, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसको नंबर असाइन किया गया तो ये इंटीजर है। इसको क्या किया गया, फ्लोटिंग पॉइंट है तो ये फ्लोट है। ठीक है, इसको बूलियन तो ये बूलियन है। ठीक होगा। और एक चीज़ ये है, एफ स्ट्रिंग किस लिए यूज़ होती है, जब हमने हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर जब हमने वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना हो ना, उनकी वैल्यूज़ को वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल को लिख के तो हम क्या करते हैं, एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगा। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास टाइप चेकिंग। अगर हमने किसी वेरिएबल को टाइप चेक करना है उसकी टाइप, तो हम क्या करते हैं, टाइप का एक जो है कीवर्ड है उसके ज़रिए हम टाइप और आगे वेरिएबल का नाम जो है वो लिखेंगे तो हमें उसकी टाइप पता लग जाएगी। ठीक है, ये मैं जल्दी से बता रहा हूँ, इसकी जल्दी से मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको कोड एडिटर पे, जो कि हम क्या यूज़ करेंगे, वीएस कोड यूज़ करेंगे। जिसने विजुअल स्टूडियो कोड नहीं डाउनलोड किया आप वो भी डाउनलोड कर लें, ताकि उसके ऊपर ही हम सारा ओवरऑल काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद कमेंट्स के लिए ये हैश का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वी एस कोड के अंदर हैं तो अगर आप सी कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक जो भी लाइन होगी उसको कमेंट कर देगा। ठीक हो गया, इफ़ यू आर इन वी एस कोड। ठीक हो गया। डाटा टाइप्स, डाटा कन्वर्जन अगर करनी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो है कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारे पास हमें पता है नम जो एक स्ट्रिंग है, और मैं क्या करूँगा, इसको इंट जब इसके साथ लगा दूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगी, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी, इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर देगी, ताकि हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकें। ऑपरेशन से क्या मुराद है, मतलब कोई भी ऐड करना है हमने, ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या कोई और ऑपरेशन जो है हम परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए इंट का कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अगर हमें बूलियन में करना हो तो बूल का कीवर्ड होता है। ठीक है, ये देखें बूल का कीवर्ड होता है। इसी तरह फ्लोट का कीवर्ड है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो एस टी आर का कीवर्ड है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये 100 की जगह यहाँ मैं लिखा होता 100, ठीक है 100, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता तो हमें एरर मिलता, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है स्ट्रिंग के अंदर ये कन्वर्टेबल नहीं है इंटीजर में। ठीक होगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि टाइप कास्टिंग, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं बेसिकली, जब हम एक टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो कुछ पॉइंट्स ठीक है। लिखे हैं ना उनको हम यहाँ जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताया कि एक वेरिएबल को हम लिखना हो तो हम क्या करते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है टाइप लिखने की। मैं कहूँगा सीधा नंबर इज़ इक्वल टू 100। अगर मैंने कह दी तो ये क्या हुआ, इसको अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊँ आपको तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसको असाइन कर दिया उन्होंने स्ट्रिंग। ठीक होगा, ये देखें 100। तो अब बेसिकली अगर मैं कहता हूँ कि मैंने टाइप कास्टिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा सिंपल ये कि अब मैं कहूँगा कि नाम को ही अपडेट कर दो इसी ऊपर वाले वेरिएबल को, लेकिन इसकी जो पिछली वैल्यू है ना उसको इंट में कन्वर्ट करके। ठीक है, यानी नम को पकड़ो, उसको इंट में कन्वर्ट करो और क्या करो, उसको असाइन कर दो नम में। अब मैं अगर ऑपरेशन परफॉर्म करूँ ना, रिजल्ट करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ जो भी नम है ना उसको ऐड कर दो उसमें 100, और प्रिंट करवा दो, क्या प्रिंट करा दो, रिजल्ट को प्रिंट करवा दो। ठीक है, इसके साथ एक और चीज़ में मैं आपको दिखाता हूँ एफ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग जो है देख लें, सिंगल कोटेशन मार्क से भी हो जाती है, और डबल कोटेशन जो होती है उससे भी बन जाती है स्ट्रिंग। ठीक है, रिजल्ट इज़, और मैं यहाँ क्या करूँगा, इधर वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक इस तरह कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और वेरिएबल डाल देंगे यहाँ रिजल्ट
तो अब मैं जब प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट इज़ 200। कैसे आया जी, पहले तो हमने वेरिएबल को साइन किया स्ट्रिंग, फिर उसके बाद हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके दोबारा उसी वेरिएबल में रखवाया, उसके अंदर 100 ऐड किया और उसके बाद एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें हैं जिसको हम टाइप कन्वर्जन भी, और ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं ऊपर आपको बताई हैं, वही चीज़ें मैंने यहाँ आपको इस इन लाइन्स में करके दिखा दी हैं। आगे चलते हैं कंट्रोल फ्लोज। हाँ, ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। लूप है, अब लूप बड़े एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वाइल है, ठीक है। तो लूप्स के बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, यानी कि इफ़ रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन 200, इज़ ग्रेटर देन 100। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख लेंगे पहले जहाँ मोस्टली जो हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में भी, तो हम इसको इस तरह करते हैं, इसको पैरेंथेसिस में, और क्या करते हैं इधर जो है जब इसकी जो ब्लॉक लेवल होता है उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, हम इस तरह ना ये लगाते हैं। अब चाहे आप इसके अंदर ना स्पेसिंग मैटर नहीं करती, अब हमें पता लगता है कि जहाँ हमारा ये एंड हो रहा है ब्लॉक, इसके अंदर अंदर ये इफ़ का क्या है, सारा ब्लॉक है। लेकिन अब इसके अंदर ऐसा नहीं है पाइथन में। इसमें हम क्या करते हैं जी, हम इसमें कोलन लगा के और एंटर दबाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक जो वी एस कोड है पाए के मुताबिक हमें इंडेंटेशन प्रोवाइड करेगा। इंडेंटेशन मतलब स्पेस, यानी कि अगर मैं इसके अंदर हूँ थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस है, यानी कि मैं इस ब्लॉक के अंदर चल रहा हूँ। अब मैं इधर कहूँगा कि अगर ग्रेटर देन वो है तो हम प्रिंट करवाते हैं, एफ स्ट्रिंग दोबारा लेंगे, रिजल्ट यू स्कोर more than 100, your result is, यहाँ मैं वेरिएबल डाल देता हूँ रिजल्ट का, ठीक हो गया। तो वरना मैं कहता हूँ, अब देखें मैंने दोबारा दबाया तो वो इधर आया, यानी कि अभी भी ब्लॉक के अंदर है। इसमें कुछ भी मैं लिखूँगा तो वो इसी के अंदर आएगा, लेकिन मैं अगर इससे बाहर जा लूँगा तो ये ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, और एल्स दबा के मैं इधर आता हूँ, एल्स के अंदर हूँ मैं, ठीक है। एल्स मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, यू और लेस देन 100, ठीक है। तो इस तरह हम कुछ लिख सकते हैं, ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास एक होती है जिसको हम कहते हैं फॉर लूप, ठीक है। फॉर नम इन रेंज, ठीक है। अब एक चीज़ है कि हम जब नम हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, मैं कहता हूँ कोई और ही वेरिएबल फॉर ए इन रेंज, ठीक है। और यहाँ मैं रेंज डिफाइन करता हूँ और नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि ए को तब तक चलाओ, ठीक है, जब तक वो कौन सी रेंज में नहीं आता, किस रेंज, अगर मैं लिख देता हूँ ना 10, तो वो इसको 10 दफ़ा आइट्रेट करेगा, लूप चलाएगा 10 दफ़ा, ठीक हो गया। सिंपल इसका मतलब ये है कि 10 दफ़ा लूप चलाओ। अगर मैं कहता हूँ जी 1 to 10, फिर इसका मतलब है एक से शुरू करो, और ये जो आखिरी है इससे एक पहले तक, मतलब ये फर्स्ट कर लें n है तो n-1 तक चलाओ, यानी 9 दफ़ा चलेगा, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ 11 लिख दूंगा तो मतलब ये 10 दफ़ा चलेगा, तो इसको मैं कहता हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ क्या करता हूँ ए, ठीक हो गया। ये क्या होगा, ए पहले 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो ये प्रिंट करेगा, ठीक हो गया। इसी तरह एक आता है वाइल लूप। वाइल लूप, वाइल के लिए वाइल, अब इसमें ना एक चीज़ होती है, हम फोर लूप का भी इस्तेमाल करते हैं, वाइल लूप का भी ये इंपॉर्टेंट है। फोर लूप मोस्टली तब इस्तेमाल होता है जब हमने ये देखें इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ कर दी, ठीक है। या अगर इनिशियलाइज़ नहीं भी की तो उसने ऑटोमेटिक क्या डिटेक्ट किया था, वो 1 से चलाएगा, और अगर हम मतलब ये नहीं करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक इसको 11 दफ़ा चलाएगा, और इसको जो है ना इनिशियल वैल्यू मिलती ही है, ठीक हो गया। तो अगर वो ये ज़ीरो वाला डाउट है तो हम इसको ऐसे करके देखते हैं और हम देखते हैं कितनी दफ़ा चलता है ये, ठीक है। तो हमारे पास वाइल लूप है एक, ठीक है। वाइल लूप में ये होता है हमें इनिशियलाइज़ नहीं करने की ज़रूरत होती है, हमें कहीं ना कहीं से मतलब समहाउ हमारे प्रोग्राम में वो वेरिएबल मौजूद होता है, जैसे कि रिज़ल्ट है, ठीक है। जैसे कि रिज़ल्ट है तो मैं कहता हूँ वाइल रिज़ल्ट इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक हो गया। जब तक रिजल्ट, अच्छा आप इसको पैरेंथेसिस में डालना चाहें तो डाल लें, मतलब सर इसको क्या कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स में, नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं है। वाइल रिजल्ट इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो क्या करता रहे, प्रिंट करता रहे, प्रिंट करता रहे, प्रिंट करता रहे, ग्रेटर
देन 100। और इसके बाद मैं क्या कराता हूँ अब, क्योंकि वरना चलता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 100 ही रहना है, तो हम इसके लॉजिक ये लगाते हैं कि इसके अंदर हम 50 ऐड करते हैं, ठीक है। तो रिज़ल्ट प्लस इक्वल टू 50, ठीक हो गया। तो हमारे पास 50 ऐड होगा, ठीक हो गया, और रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो ये वाइल लूप है। अब इनको अगर चलाएं ना हम, तो हम देखते हैं और क्या रिजल्ट आता है सारों का, ठीक है। आई थिंक ये ओके, ये मेरे ख्याल से चलता जा रहा है, ठीक है। ये देखें कि ये लूप में चलेगा, और ये देखें इसने कितनी दफ़ा प्रिंट किया है, ये ग्रेटर देन 100। 100 तक ओके, जाएगा। बेसिकली क्यों ये चलता रहा है, मुझे ये देखें, ये लॉजिक यहाँ गलत हो गई थी कि हम कह रहे हैं कि रिज़ल्ट जब 100 से अबव होगा, ठीक है, तो 100 से तो पहले ही अबव था, ठीक है ना। तो वो, और हम उसको ऐड कर रहे हैं, अगर तो माइनस करते तो समथिंग डिफरेंट चीज़ थी, ठीक है। अब माइनस से क्या होगा, माइनस से ये होगा कि हम उसमें से माइनस कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैं करता ये हूँ कि इसको पहले तो इस तरह करता हूँ, सबसे नीचे लेके जाते हैं, लेट मी स्टार्ट इट अगेन। ये देखें, सारों को देखते हैं बारी बारी रिजल्ट को। सबसे पहले ये रिजल्ट इज़ 200 है, ये तो हमने सिंपल ये जो पहले किया था उसी का है, ठीक है। यू स्कोर मोर देन 100, योर रिजल्ट इज़ 200, ठीक है। ये वाली कंडीशन चली क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो रिजल्ट की वैल्यू 200 है, 100 से ग्रेटर है, ठीक है, ये एल्स नहीं चला। उसके बाद आता है फोर लूप में आते हैं, ठीक है। फोर लूप ने कहा जब ए इन रेंज ऑफ 11, ठीक है, ओके, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन आइट्रेशन हमारे पास उतनी ही करेगा, 11 अगर लिखा है 11 दफ़ा करेगा, 10 लिखा है 10 दफ़ा करेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेगा, जीरो से ही करेगा, जीरो सही से। बात है, ठीक है, ठीक सही है। है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास वाइल लूप है। वाइल लूप में हमने कहा कि अगर ग्रेटर देन 100 है, बिल्कुल जी 200 था वैल्यू, हमें पता है रिजल्ट की वैल्यू 200 थी, तो हमने कहा ग्रेटर देन 100 चलाओ। उसने पहले देखा वैल्यू 200 है, उसने कहा 100 प्रिंट किया, फिर हमने कहा माइनस कर दो 50, माइनस 50 हो गया, आगे गया। अच्छा, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ऐसे था 200 था ना, ये 200 में से हमने -50 किया, यहाँ पहली आइट्रेशन चली है, एक दफ़ा उसने कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया है, अभी यहाँ हमारा पहले तो प्रिंट हो गया था, ठीक है, -50 करके यहाँ आ गया 150, ठीक है। ठीक है। तो 150 के अंदर आया, ये कंडीशन ट्रू हुई, और उसने क्या किया, इसको दोबारा -50 कर दिया। अच्छा, तो ये हमने पीछे ये बात कर ली है इससे रिलेटेड कि हमारे लूप्स के बारे में, ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन जो है वो 4 किस्म के यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हैं हमारे पास ये, ठीक है। एक होता है लिस्ट, एक होता है टपल, सेट और डिक्शनरी, ठीक हो गया। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बना के बताता हूँ इस सारे के बारे में। ओके, ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया। तो लिस्ट जो है हमारे पास क्या होता है, लिस्ट की अगर बात करें तो हमारे पास है वो ऑर्डर्ड। जब भी मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, मतलब कि जो उनके एलिमेंट्स हैं, पहले तो ये बता देते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ डाटा स्ट्रक्चर की, इसके अंदर हम ना डाटा स्ट्रक्चर में हम जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये डाटा को स्टोर करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं ना चीज़ें, ठीक है, उनकी जो है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए उनको, ठीक है। लिस्ट, देन आता है टपल्स, फिर हम बात करेंगे सेट्स की, और फिर हम बात करेंगे चौथी चीज़ डिक्शनरी की, ठीक है। जो सबसे ठीक है। पहली बात है वो है लिस्ट की, और सबसे आखिरी बात है डिक्शनरी की। ये दो मैंने इसलिए आपको दोबारा हाईलाइट कराया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है आगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिस्ट की। लिस्ट क्या है, लिस्ट इज़ एन ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर। ऑर्डर की जब भी मैं बात करूँगा, मतलब कि हम उसके जो जितने भी हमने डाटा स्टोर कराया है उसको हम इंडेक्स के ज़रिए उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मैं जब म्यूटेबल की बात करूँगा तो उसका मतलब है चेंजेबल। ठीक है। और चेंजेबल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है, दोबारा रिपीट करूँगा, चेंजेबल का म्यूटेबल या चेंजेबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज करें तो वो चेंजेबल हो जाती है या म्यूटेबल हो जाती है। अगर उसमें कोई मेथड ऐसा है कि हम ऐड कर सकते हैं कुछ, रिमूव कर सकते हैं कुछ, ठीक है, पूरी उसमें, देन इट इज़ अगेन म्यूटेबल, उसको म्यूटेबल कहते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट भी थे या होते हैं कि म्यूटेबल सिर्फ अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू को अगर हम चेंज कर सकें या अपडेट कर सकें तो उसको हम म्यूटेबल कहते हैं। बट
ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं लिस्ट की बात कर रहे हैं। मैंने ये बताया दो चीज़ें कि ये क्या है हमारे पास, एक तो ये चीज़ थी कि ऑर्डर्ड है, दूसरा ये है कि इम्यूटेबल है। ठीक हो गया। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है जी? लिस्ट बनाने का तरीका, लिस्ट को वैसे मोस्टली दूसरी ज़बानों में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अरे भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ठीक है। कुछ भी लिख देते हैं, लाइक नम की एक अरे बनानी है अगर हमने, तो उसका बनाने का तरीका ये सिंपल, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई हैं यहाँ, और इसके अंदर हम अब चाहे स्ट्रिंग स्टोर कराएं, एक कोमे के साथ हम सेपरेट करके 23 कुछ भी हम स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। म्यूटेबल चेंजेबल किस हिसाब से? ये दोनों कंडीशन के हिसाब से चेंजेबल है कि हम इसको इसकी कोई वैल्यू पकड़ेंगे। ये भी हमारे पास ज़ीरो है, ये 1 इस तरह इंडेक्स से स्टार्ट होता है, 0 1 2 सो ऑन। ठीक है। और अगर हमने इसकी पकड़ी 0, उसको मैं कहता हूँ कि मैं चेंज करके फैज़ान में अगर लिख देता हूँ, तो अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, किसको प्रिंट कराऊँगा? मैं अगर नम को प्रिंट कराऊँगा तो हमारे पास फैज़ान और 23 प्रिंट होगा। ठीक हो गया। यानी कि हमने इसको चेंज कर दिया। इसी तरह इसके अरे के या इस लिस्ट के कुछ सिर्फ एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हम पूरी अरे के अंदर ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं, जिसकी हमारे पास प्री डिफाइन जो है बेसिकली क्या मिलते हैं हमें, मेथड्स मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि एक होता है पॉप। पॉप जो है हमारे पास, अब इसमें ये चीज़ है कि हम अगर हाली पॉप लिखेंगे तो क्या होगा, लास्ट इंडेक्स पे जो होगी वैल्यू वो निकल जाएगी इसमें से। ठीक है। तो हमारे पास हाली प्रिंट होगा फैज़ान। ठीक है। और इसी तरह हम ज़रूरी नहीं कि हमने आखिरी इंडेक्स करना है, हम यहाँ इंडेक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसका इंडेक्स था 0, तो मैं कहता हूँ 23 को वहीं रहने दो, बट के 0 को पॉप कर दो, 0 इंडेक्स को, तो क्या करेगा, हाली 23 प्रिंट होगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो इसी तरह ऐड भी कर सकते हैं हम, ये नहीं कि हमने सिर्फ मतलब निकाल ही सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए नम डॉट अपेंड का इस्तेमाल होता है। अपेंड हमेशा आखिरी आखिरी वाले के ऊपर ही जो इंडेक्स के ऊपर ही वैल्यू को स्टोर करता है, और वैल्यू क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं हम, कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेट्स से मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तारिक, क्या होगा, अब ये एंड के ऊपर 23 के बाद तारिक आएगा, और इससे पहले हम 0 इंडेक्स को हटा चुके हैं। ठीक है। अब ये देख लेते हैं सारे को अगर पढ़ें तो ये है कि सबसे पहले हमने कहा कि 0 इंडेक्स को पहले तलहा था, मैंने इसको फैज़ान चेंज कर दिया। अब इस स्टेज के ऊपर हमारे पास क्या आ गया, इस स्टेज के ऊपर अगर हम देखें ना, तो हमारे पास आ गया इस तरह फैज़ान और 23 आ गया है। हमने कहा 0 के ऊपर क्या करो, 0 वाले को पॉप कर दो, यानी कि फैज़ान को पॉप कर देंगे हम यहाँ से, और 23 आ जाएगा खाली। इस लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि अपेंड कर दो तारीख को, तो अब क्या होगा, 23 और क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा तारीख। ठीक है। और हम इसको अब प्रिंट करवा रहे हैं, 23 तारीख हमारे पास प्रिंट हो जाएगा अगर मैं इसको करूँगा, 23 तारीख हमारे पास प्रिंट होगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास लिस्ट। लिस्ट के बाद हमारे पास आता है जिसको हम कह रहे हैं टप्पल्स। हाँ, टप्पल्स। टप्पल्स हम कहते हैं जी, टप्पल हम कहते हैं जी ऑर्डर्ड। ठीक है। एंड म्यूटेबल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी, एंड इम्यूटेबल। मतलब टप्पल जो है हमारे पास ना, आप समझ लें स्टोर करवा रहे हैं ऐसी चीज़। ये इम्यूटेबल है। हाँ, अब इम्यूटेबल। किस, ये इम्यूटेबल है, देखें, टप्पल इज इम, ये मैंने टेबल बनाया लिया है और इसको यहाँ मैंने लिखा है इम्यूटेबल। क्यों है टप्पल? क्योंकि ना तो हम इसमें ये दोनों कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका कोई ऐसा मेथड भी नहीं है कि हम इसमें कुछ ऐड कर सकें। ठीक है। ठीक है। और ना ही जो है हम इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी टप्पल बनाने का तरीका क्या है। टप्पल हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट से बनता है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हम नाम वही लिख देते हैं। ठीक है। और ये हमने किया। अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको देखें, ये डायनामिकली टाइप का मैंने बताया था, तो इधर मुझे लिस्ट नहीं लिखना पड़ा, ये ऑटोमेटिक कंपाइलर यहाँ डिफाइन कर रहा है, यहाँ अरे नहीं लिखना पड़ रहा, ऑटोमेटिक डिफाइन कर रहा है कि यार ये स्क्वायर ब्रैकेट है, अंदर इस तरह दिया है तो ये लिस्ट है। अगर ठीक हमारे है। पास सर्कल ब्रैकेट है तो ये टप्पल्स हैं। ठीक है। 23 कोमा फैज़ान। ठीक है। तो ये अगर मैं इस तरह करता हूँ, तो अब मैं इस तरह नहीं कर सकता कि नम और 0 जो है उसको चेंज कर दूँ मैं इक्वल टू 25। ये एक तो पहली चीज़ हमें ये पता लग जानी चाहिए कि ये जो है हमारे पास इस तरह चेंज नहीं कर पाता। अगर मैं करूँगा तो हमें एरर मिलेगा, एरर मिला कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। उसने कहा असाइनमेंट नहीं होती ऑब्जेक्ट में, टप्पल के ऑब्जेक्ट में। मैंने कहा ठीक है, अब मैं ना कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट इस वजह से इसको कहा गया कि ये कॉन्स्टेंट स्टोर कर रहा है। ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आता है, तो इसलिए हमने इसको इम्यूटेबल कहा है, ठीक है, कि इसको चेंज नहीं कर सकते। टपल्स के बाद हमारे पास एक चीज़ आती है सेट्स, ठीक है। तो सेट्स की बात करें तो सेट्स के हैं हमारे पास, सेट्स हैं अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। सेट्स हैं अनऑर्डर्ड, ठीक है, यहाँ अनऑर्डर्ड और म्यूटेबल। अनऑर्डर्ड, म्यूटेबल, और तीसरी चीज़ इसमें एक बड़े अच्छी आती है, वो होती है यूनिक एलिमेंट्स होती। यानी कि अगर मैं सेट्स बनाता हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो है सेट बनाने का तरीके के लिए हम इसको ये यूज़ करते हैं और साथ इसके अंदर बस वैल्यू स्टोर कराएं। अब मैं अगर तलहा लिख रहा हूँ, दूसरी दफ़ा भी तलहा लिख रहा हूँ, तो मेक श्योर कि ये हमारे पास एरर तो नहीं देगा, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास एक दफ़ा तलहा शो कराएगा, ठीक है, और एक दफ़ा तारीख शो कराएगा। इसका मतलब है कि ये यूनिक है। यूनिक मतलब कि अगर रिपीट हो रही होंगी वैल्यूज़ तो उसको वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके सिंगल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। यूनिक की चीज़ बताइए। अनऑर्डर का मतलब ये है कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि नाम के प्रिंट करो, ऐसे नहीं कर सकते। हम कहेंगे प्रिंट नाम और मैं कहूँ ज़ीरो, यानी कि सिर्फ तलहा को प्रिंट करो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है जी। ये देखें ये एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हम इसको इस तरह नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ हमें पता लग गई, अनऑर्डर के बारे में पता, सॉरी, हाँ, अनऑर्डर का पता लग गया, क्योंकि हम इंडेक्स से उसको वो नहीं कर सकते, रिट्रीव नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बता दी कि ये यूनिक है। म्यूटेबल किस तरह है ये देख लेते हैं। ये म्यूटेबल इस तरह के हम, अब एक ये ना, अब मैंने दो तरीके से म्यूटेबल को बता रहा हूँ। एक तो ये कि एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर दो, और एक ये कि उसका हम कोई मेथड ऐसा है कि ऐड कर सकते हैं। तो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम ये अनऑर्डर्ड है, हम इसके इंडेक्स से उसकी वैल्यू नहीं एक्सेस कर सकते, तो चेंज क्या ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें वैल्यू, इसको म्यूटेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है ना ये, क्योंकि इसका जो मेथड है, इसका प्रीडिफाइंड मेथड है ऐड करने का, ठीक हो गया वो, ठीक है। इस वजह से इसको म्यूटेबल कह रहे हैं। देखें जैसे कि नाम डॉट ऐड, इधर मैं कहता हूँ फैज़ान, ठीक है, और अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ नाम, तो हमारे पास क्या आएगा ये देखें, तलहा फैज़ान तारिक। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये अनऑर्डर्ड है, तो आपने देखा मैंने जब फैज़ान किया तो इसने समहाउ, पहले तो चीज़ ये है कि इसने यूनिक बना दिया इनको, ठीक है, यानी कि इसको सिंगल करवा दिया, ठीक है। दूसरा हमने ये भी देख लिया कि अनऑर्डर्ड है, ठीक है। अनऑर्डर्ड का मतलब कि हम इसको वो नहीं कर सकते, इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और म्यूटेबल ये है कि हमने उसके अंदर क्या किया है, वैल्यू ऐड कर दी। अब ये देखें ये एंड के ऊपर ऐड नहीं हुई, ठीक है, ये इसने इन बिटवीन ऐड किया इसके और इसके। हम्म। क्यों, क्योंकि ये फ़र्क ही नहीं ना है कि चाहे इसको एंड पे कर दो चाहे शुरू में कर दो। रीज़न ये है कि हम इसको एक्सेस तो कर नहीं सकते इंडेक्स से, ठीक हो गया। तो समहाउ ये सेट्स हैं, ठीक हो गया। अब जो लास्ट चीज़ है इम्पोर्टेंट, वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, ये हमारे पास क्या है जी, ये म्यूटेबल तो है, ठीक है। ऑर्डर्ड, इस हिसाब से हम कह सकते हैं उसको कि हम इसको इंडेक्स से तो नहीं, ऑर्डर्ड बाय की से एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्डर या एक्सेस बाय की लिख दें, सेम चीज़ है, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर्ड बाय की, यानी की से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस सिनेरियो में ये लिख रहा हूँ मैं। म्यूटेबल है जी, क्यों है जी, क्योंकि हम इसमें दोनों तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं, वैल्यूज़ भी और एग्जिस्टिंग वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी बनाने का तरीका क्या है जी, नाम डिक्शनरी बन गई जी, की डालो जी, की ये है जी फर्स्ट कोलन वन और सेकंड, ठीक है, कोलन टू। एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने यहाँ कोमा नहीं डाला। तो अब ठीक है। मैं कहूँ नाम, और इसकी मैं कहता हूँ नाम की जो फर्स्ट है ना, उसको ज़ीरो में कन्वर्ट कर दो। अब मैं और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि जो नाम है ना उसमें गेट है, पॉप है, कीज आइटम और डेट। क्या है,
नम डॉट कीज़ है, सारी कीज़ प्रोवाइड कर देगा। पॉप से हमारे पास मेरे ख्याल से हम की देंगे तो उसको पॉप कर देगा। बट अपडेट से क्या करेंगे जी हम, वैल्यूज़, नम डॉट वैल्यूज से क्या होगा, वैल्यूज अगर मैं यहाँ प्रोवाइड करूँ, यहाँ थर्ड कॉमा, यहाँ कर दूँ 3, देखते हैं कि क्या होता है, एरर तो नहीं मिलता। मे भी ये ऐड कर दे उसको, बट समहाउ देख लेते हैं। नम, हाँ मुझे इधर एरर मिला है। इस मेथड का तो मुझे पता नहीं लग रहा अभी क्या है, लेकिन इसके प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जैसे कि होप है, और इधर मैं अगर की दे दूँ सेकंड, तो ये इसको क्या करेगा, इसको ये रिमूव कर देगा सेकंड वाले को। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और फर्स्ट वाले की वैल्यू 0 कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ इसको अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा ये फर्स्ट कोलन और यहाँ आएगा 0, क्योंकि मैं अपडेट कर चुका हूँ सेकंड में, डिलीट कर चुका हूँ सेकंड वाले को। ठीक है, तो इस ठीक है। तरह करके है ये। अगर मैं इसको करूँगा, ये देखें फर्स्ट कोलन 0 मिला है, इसको हम मेथड से उड़ा चुके हैं और इसको हम अपडेट कर चुके हैं। तो समहाउ ये डिक्शनरी है। ठीक है, और डिक्शनरी जो है जेसन से फॉर्मेट इसका मिलता जुलता है, सेम जेसन को हम डिक्शनरी समहाउ कह सकते हैं। ठीक है, वो भी की वैल्यूज ही होते हैं। ठीक है, डिक्शनरी मैं क्यों कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह मोस्टली हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, एपीआई से डाटा आ रहा होता है, वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा होता है। ठीक है, ये एक आप चेक कर सकते हैं इसको, यानी कि हमने कहा जी जेसन जेसन और डिक्शनरी एक ही चीज है। उनका जो फॉर्म है, मतलब उनका जो हाँ फॉर्मेट सेम है शेप उनका। है, फॉर्मेट है। हाँ उनका फॉर्मेट सेम होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे आता है जी हमारे पास फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, फास्ट एपीआई में ये हम यूज़ करेंगे सुन ले, जी। नमाज पढ़ के तो वो खत्म तो ना करना, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ के बस। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। फंक्शन को जो है डिफ़ाइन करने के लिए ना पाइथन के अंदर ये डी ई एफ का वर्ड कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, और फंक्शंस जो हैं इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि फास्ट एपीआई में भी हमने फंक्शन बनाने होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए हम इस तरह लिखते हैं, उसका आगे नाम लिखते हैं डी ई एफ, फिर उसके बाद यानी कीवर्ड है, उसके बाद उसका नाम है, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ आते हैं आर्ग्यूमेंट्स जो हम पास करते हैं फंक्शन को। एक्स कोमा वाई डाल देते हैं। ठीक है, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आपने पास करने हैं वो आएंगे, और एक कॉलन आएगा, और कॉलन के बाद जैसे हम स्पेस देंगे एंटर दबाएंगे तो हम इंडेंट के आगे थोड़ा सा आएंगे। ठीक है, स्क्रीन को शेयर कर दे, स्क्रीन। स्क्रीन नहीं शेयर हुई। अच्छा, तो फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि हम जो है डी ई एफ का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फंक्शन के अंदर, और उसके बाद उसका नाम लिखते हैं फंक्शन का जो भी होता है, आर्ग्यूमेंट्स आते हैं यहाँ जो कि हम इसके अंदर पास करते हैं, और फिर जो है हमारे पास ये फंक्शन जो है कुछ भी रिटर्न करवा रहा है जो है रिटर्न करा सकता है। इधर चलते हैं और यहाँ एक बनाते हैं फंक्शन सम का, एक हमने फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हमने दो जो है पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, कोलन दबाया, स्पेस दबाई, इंडेंट ऑटोमेटिक आ गया और हम इस फंक्शन के अंदर आ गए। अब ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट कर लेते हैं, रिटर्न कर रहा है एक्स प्लस वाई को, जो हम इसको पास करा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारे पास उसको रिटर्न कर रहा है। इसको हम फंक्शन को सिंपली कॉल कर सकते हैं और हम प्रिंट करवाते हैं जी, क्या प्रिंट कराते हैं, हम प्रिंट कराते हैं सम को, मतलब कि सम के फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके अंदर वैल्यू देते हैं 5 और एक वैल्यू देते हैं, दूसरी भी वैल्यू देते हैं 5। तो अभी क्या करेगा, ये वहाँ पर रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा उनको ऐड करके, और वो हम प्रिंट करवा रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 10।
तो ये सिंपल अगर मैं बात करूँ तो ये फंक्शंस का एक स्ट्रक्चर बताना था मेन काम आपको, ठीक है। तो ये इस तरह इसका फंक्शन का जो है ना स्ट्रक्चर होता है कि हम उसका नाम कीवर्ड नाम पैरामीटर्स और फिर उसके अंदर बॉडी स्टार्ट कर देते हैं जो भी हमने रिटर्न करवाना है या कोई भी फंक्शन उसमें ऐड करना है। एक लैम्डा फंक्शन भी होता है, ठीक है। लैम्डा फंक्शन जो होते हैं इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास स्मॉल अनोनिमस फंक्शन है। अच्छा इसको कोड पे दोबारा जाइए, आपका आवाज वो नहीं आ रही थी। क्या आवाज नहीं आ रही थी, कोड पे दोबारा वो बता दे वो फंक्शन का। आपकी आपके वहाँ से कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, अपना माइक ऑफ करो और फिर बताना बाद में। ठीक है आप अभी आ रही है। यार आवाज़ आ रही है आपके वहाँ से, वो अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है। अच्छा ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन में मैंने ये कहा कि ये कीवर्ड है हमारे पास यूज़ करते हैं और उसके बाद उसका नाम होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं उसके, यहाँ आप जो भी आपने कहना है उसको, ठीक है। हम जो पास करते हैं इसको आर्ग्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर उसकी बॉडी है बाकी, ठीक है, जो हम क्या करते हैं उसको वो करते हैं, इसमें बॉडी के अंदर कुछ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करा कर रिटर्न करवाया हमने, ठीक है, जिसमें हमने ऐड किए इन दोनों पैरामीटर्स को या आर्ग्यूमेंट्स को और यहाँ हमने इसको कॉल किया फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स के साथ और हमारे पास प्रिंट हो गया। आगे चलते हैं लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। एक लैम्डा फंक्शंस कहता है इन पाइथन इज अ स्मॉल अनोनिमस फंक्शन दैट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट ओनली वन एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि जब हमने सिंगल आप कह लो सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करनी थी ना फंक्शन की बॉडी के अंदर, तो हम लेमडा फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कीवर्ड है आप देख सकते हैं लेमडा का कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है इंस्टेड ऑफ DEF, ठीक है। तो इसको हमने कोई उसका हमने वेरिएबल में स्टोर भी करवाया हुआ है, जैसे कि मैं बात करूं ऊपर वाली फंक्शन को सम इज़ इक्वल टू लेमडा लेमडा, ठीक है। सम इज़ इक्वल टू लेमडा और यहाँ मैं आप क्या करूँगा इसका आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मैं करूँगा एक्स प्लस वाई। अब हुआ क्या बेसिकली अगर हम देखें, हुआ सिंपल ये जो हमने ऊपर किया ये सेम इसी सिंगल लाइन में भी हमने कर दिया है। मतलब ये कि सबसे पहले तो हमने जो है इनको आर्ग्यूमेंट्स पास किए जिस तरह हमने ऊपर पास किए थे और रिटर्न की हमें इधर ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी है तो हम लेमडा फंक्शन का इस्तेमाल, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हमने स्टेटमेंट्स बॉडी के अंदर यूज़ करनी है तो हम क्या करते हैं ये वाला फंक्शन बनाते हैं। मोस्टली इसी फंक्शन पे हम काम करेंगे, लेकिन ये एक लेमडा फंक्शन एक पॉइंट था तो मैंने इसको रेज़ किया। इसको सेम अगर मैं इसी तरह करूँ प्रिंट और इधर मैं उसी तरह सम और 5,5 भेजूँ तो हमारे पास यहाँ 10 के नीचे एक और 10 वैल्यू मिल जाएगी। ये देखें ये ऊपर वाला 10 था और ये दोबारा जब चला तो दोबारा 10 मिली, तो ये काम उसने सेम ही किया। अब लैम्डा फंक्शन में बात करें तो इसके अंदर ना हम मैप को देखेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद हम फिल्टर को देखेंगे, उसके बाद हम सॉर्टेड वाली चीज़ को देखेंगे, ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ज़ा हो भी सकते हैं, ज़्यादातर यूज़ होती भी हैं, ठीक है। जब हम कम्प्लेक्स खास तौर पे एप्लीकेशन में जाएंगे तो इस तरह की जो यूजेज है काफ़ी होती है, ठीक है। मैप क्या मतलब है, मैप का मतलब है जैसे हम किसी चीज़ को किसी के साथ मैप करना, ठीक है। मैप ये इस वजह से ये फंक्शन का जो कीवर्ड है इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि हम किसी चीज़ के साथ मैप करते हैं कोई ऐसे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ हम मैप करते हैं। मतलब ये है कि हम मैप से ये होगा कि वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जितनी भी अपने अंदर वैल्यूज़ रखता है वो एक के बाद एक आइटरेटिवली यूज़ होगी वैल्यू, ठीक है। और यूज़ करने के लिए उसके हर वैल्यू के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम साथ डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि ये आपको इस तरह समझ आएगा। लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई नंबर की, ठीक है। मतलब लिस्ट का हमने पीछे पढ़ के आए या अरे कह लें 1,2,3,4,5, ठीक है। नीचे मैं कहता हूँ कि एडिशन, लेट्स सपोज मैं एडिशन कहता हूँ इज इक्वल टू लेमडा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। लेमडा नहीं सॉरी लिस्ट, लिस्ट इसको लिस्ट में बनाना है और इसको मैप किया, ठीक है। मैप के अंदर हमने क्या कहा जी,
एक तो ये है कि हमने किसके ऊपर लगाना है और क्या फंक्शन लगाना है, वो दोनों चीज़ें बतानी है। अगर मैं कहूँ लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा क्या करेगा, एक्स जो भी वैल्यू वो लेगा और क्या करेगा, करेगा ये कि वो एक्स के अंदर क्या ऐड करेगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एक्स के अंदर 1 ऐड करेगा, लेट्स सपोज, और ठीक है, और एक्स के अंदर 1 ऐड करेगा, और किसको मैप, किसको करना है हमने, नम को मैप करना है, ठीक है। और अगर मैं अब प्रिंट कराऊँ समहाउ एडिशन, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमें मिला है एरर किधर गया, एक मिनट, एरर क्यों मिला हमें देख लेते हैं। मैप, ठीक है, सही है, तो हम ना एक ब्रैकेट मिस करके हैं, मैप की ब्रैकेट, ठीक हो गया। एंड लेट्स सी, देखें हमें क्या मिला है। हमें ये एक लिस्ट मिली जो कि क्या कह रही है, जिसके अंदर एक एक +1 हो चुका है हर जो है हमारे पास जो भी वैल्यू सी, ठीक है। यानी अब इसको मैं थोड़ा सा दोबारा एलेबोरेट कर देता हूँ। हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट क्या है हमारे पास, बेसिकली म्यूटेबल या सॉरी आइट्रेटेबल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है या डाटा है, यानी कि डाटा है जो कि हम आइट्रेट कर सकते हैं यहाँ हमने इसको स्टोर कराया हुआ डाटा को, ठीक है। और अब अगर हमने क्या करना है, अब हमने हर वैल्यू के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है ठीक है, हर वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ मैप का यूज़ किया, ठीक है। मैप क्या करता है, मैप के लिए हमने क्या करना है, मैप ये करता है कि हम उसके अंदर डिफाइन, सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि आपने ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराना है हर वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो वो हमने ये फंक्शन के ज़रिए उसका ये जो फंक्शन बनाया है लैम्डा फंक्शन, उसके ज़रिए हमने बता दिया कि हमने हर जो वैल्यू है ना उसके ऊपर एक ऐड करवाना है, ठीक है। पहली चीज़ ये बता दी हमने। और दूसरी चीज़ हमने क्या बताई, दूसरी चीज़ हमने ये बताई कि जो मैप करना है वो करना किसको है, इस वाली अरे को, इस वाली लिस्ट को, तो वो दूसरा वेरिएबल ये बताया हमने कि ये हमारे पास आइट्रेबल जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। याद है हमने किया था टाइप कन्वर्जन, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमने नंबर कोई स्ट्रिंग को इंटीजर में करना था, हम इंट लिखते थे और उसके अंदर क्या लिख देते थे, कोई जो स्ट्रिंग होती थी या कोई वेरिएबल होता था वो दे देते थे, ऐसा वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग में होता था, लेकिन वो क्या हो जाता, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता था। फर्स्ट करें अगर मैं इस तरह लिखता 100, तो अब ये कन्वर्ट हो जाता था इंटीजर के अंदर। इसी तरह हमने इस समझ लें इस ऑब्जेक्ट को जो है ना, मैप के ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तभी हमें ये लिस्ट मिली है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अगर मैं ये लिस्ट को हटा देता हूँ, मैंने लिस्ट को हटा दिया, अब क्या मिलेगा हमें, लिस्ट नहीं मिलेगी, हमें एक ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल ये देखें, एक ऑब्जेक्ट आया हमारे पास, ठीक हो गया, हमारे पास लिस्ट नहीं है। तो वी कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट इनटू लिस्ट बाय टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और इस तरह करके ठीक हो गया। तो हमारे पास अब क्या मिला, हमें लिस्ट मिली। ऑपरेशन हमने परफॉर्म जो करना है हर वैल्यू पे वो यहाँ डिफाइन किया, और जिस वैल्यू को आइट्रेट करना है वो हमने आगे डिफाइन की। उम्मीद करता हूँ ये समझ आएगी आपको। ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया मैप। उसके बाद फ़िल्टर है। फ़िल्टर जो है हमारे पास एज जिस तरह ये मैप है तकरीबन वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या कर पा रहे हैं हम, इसमें हम फ़िल्टर लगा पा रहे हैं। फ़िल्टर का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को किसी प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमने एक कंडीशन दी, उस कंडीशन की बेस के ऊपर हमने तमाम जो वैल्यूज़ थी ना उसके अंदर से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया और किस में रखवा दिया, ऑब्जेक्ट में। बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑब्जेक्ट में है, लेकिन उसको हमने क्या किया, लिस्ट में रखवा दिया बाद में, ठीक हो गया। सेम वो वही चीज़ है। अब अगर मैं यही चीज़ लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, नम ही लेता हूँ NUM, और वही 1,2,3,4,5। अब मैं कहता हूँ कि मुझे ओड नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है, ओड नंबर्स को अलहदा करवाना है इसके अंदर से। ओड्स कौन से है, 1 3 5। तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा ओड्स, सॉरी 0 लिख दिया मैंने, ओड इज इक्वल टू, मैं कहूँगा पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है, मुझे पता है करना किसको है,
जो कि फ़िल्टर करके हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट में दो चीज़ होती हैं, एक तो ये होती है कि किस तरह फ़िल्टर करना चाह रहे हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, किसको फ़िल्टर करना चाह रहे हो। तो हमने लिखा नम को फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, और पहले हम क्या करना चाह रहे हैं जी, लेमडा एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, जो भी एक्स आएगा रिटर्न कौन सा करना है, ऐसी वैल्यू रिटर्न करनी है जो कि एक्स मोड 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मैं अगर मतलब बताऊं तो ये है कि हम कह रहे हैं इसको आइट्रेट करना है, हर वैल्यू को लाओ, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगाओ, हर वैल्यू से मराद है यहाँ एक्स के अंदर, यानी कि 1 आई एक्स के अंदर गया 1, 2 आया फिर एक्स के अंदर गया 2। लेकिन ये रिटर्न सिर्फ उसको कराएगा जो कि जिसका मोड का मतलब होता है रिमाइंडर, 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। रिमाइंडर ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी देखें वैल्यू है, ठीक है, 2 है, अगर मैं उसको डिवाइड करूँ 2 से, उसका रिमाइंडर क्या आया, उसका कितना बकाया बचा, 0 बचा, ठीक है। जीरो अगर मैं इसी तरह 1 करूँ, उसको डिवाइड करूँ 2 से, उसका रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, नहीं, उसका रिमाइंडर आया 1। वन। कहने का मकसद सिंपल ये है कि जो ये हमारे पास ज़ीरो है वो जिस जिस वैल्यू में नहीं आएगा, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक हमें पता है ओड नंबर होंगे, ठीक है। पूरा सिंपल कहूँ तो पूरा डिवाइड नहीं होगा 2 पे, तो इसका मतलब ये है वो ओड नंबर है, तो और वही हमने रिटर्न करना है। और मैं अगर इधर इसको प्रिंट करवाऊँ ना, तो हमारे पास ना सिर्फ ओड नंबर की लिस्ट आएगी 135, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इवन को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं और इंक्लूड सिर्फ ओड को कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फ़िल्टर। फ़िल्टर के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कह रहे हैं जी सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्टेड क्या, अब सॉर्टेड में थोड़ा सा अपोजिट चीज़ आ रही है। सबसे पहले तो इसी एग्जांपल को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अंदर ये लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर ये जो सर्कल के अंदर सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स में आते हैं, वो हमें पता क्या होते हैं, वो होते हैं टपल्स, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब सॉर्टेड जो है ना प्रीडिफाइंड इसी तरह जैसे फ़िल्टर है और मैप है, लेकिन सॉर्टेड जो है ना हमारे पास लिस्ट ही वापस प्रोवाइड करता है, हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करता, वो ऑटोमेटिक हमें लिस्ट ही प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। तो इसलिए हमें इसको दोबारा लिस्ट नहीं लिखने की ज़रूरत है, उसको टाइप कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सॉर्टेड में है, सॉर्टेड में क्या किया हमने, कहा जी सॉर्टेड करो। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जो जिसको आप कह लो ट्रिवर्स करवाना होता है, ठीक है, जिसको आइट्रेट कराना होता है, वो हम पहले लिखते हैं उसकी वैल्यू, इधर देखें बाद में लिख रहे थे हम, ठीक है, इधर पहला कीवर्ड हमने वो लिखा, ठीक है। ये देखें उसने कहा पहले आप आइट्रेटेबल बताओ, फिर जो है आप बताओ कि इस पर क्या फंक्शन, आप किस हिसाब से इसको आइट्रेट करवाना चाह रहे हो। हमने इसको आइट्रेटेबल लिखा पहला, फिर हमने लिखा कि की जो है वो क्या है, इज़ इक्वल टू लेमडा, मतलब एक फंक्शन है जो कि जो भी हमारे पास इसको वैल्यू को पकड़ेगा x1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मैं थोड़ा सा मतलब आपको पहले बता देता हूँ। इसका मतलब सिंपल ये है कि किसकी बेस के ऊपर आपने इसको आप कह लो सॉर्ट कराना है, किस चीज़ की बेस के ऊपर सॉर्टेड कराना है इसको, वो चीज़ बता रहे हैं हम की के अंदर। हम कह रहे हैं फंक्शन है, यानी कि हमारे पास एक्स से क्या मुराद है। अब हमें पता है कि स्टूडेंट्स को जब हम आइट्रेट करेंगे क्या क्या आइट्रेट होगा, पहले ये वाला पूरा टप्पल जाएगा, फिर कोमा ये वाला टप्पल जाएगा, फिर अगली दफ़ा ये वाला टप्पल जाएगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ हमने खाली नंबर दिए हुए थे, तो ये 1 जा रहा था, 2 जा रहा था, 3 जा रहा था, अब यहाँ एक एक टप्पल है तो पूरा पूरा टप्पल जाएगा। हम कह रहे हैं सॉर्ट अब किसकी बेस पे करना है, ये टप्पल गया हमारे पास, फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये आ गए यहाँ। हमने कहा ये जो टप्पल आया ना हमारे पास उसका 1 x1, x1 का मतलब है पहले से नहीं, ये ज़ीरो है, ज़ीरो वाली चीज़ से सॉर्ट नहीं करना हमने, 1 वाली चीज़ से सॉर्ट करना है। तो वो हमारी इस बेस के ऊपर ना 25 लेट्स सपोज ये उनकी एजेस हैं, तो एजेस के बेस के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा उसको, 20, 23 और फिर 25, ठीक हो गया। इसको अगर हम चलाते हैं तो देखें उसने बॉब वाले जो टप्पल है पूरा उसको पहले कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने देखा कि ये क्या है हमारे पास 20 है, मतलब इसकी एज सबसे छोटी है, फिर उसके बाद 23 है और फिर 25 है, ठीक है। तो की के अंदर बेसिकली हमने बताया कि ये वाली वैल्यूज़ के ऊपर 1 वाले इंडेक्स की जो वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक आपने इसको सॉर्ट करना है, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चीज़ मैंने बता दिया। आगे पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के ऊपर चलते हैं। एक है रैंडम मॉड्यूल्स, उसके बाद हम इसका करेंगे डेट टाइम का पढ़ेंगे,
और ओएस का यूज़ करेंगे, देखेंगे। इसका कोई ख़ास आपको ज़रूरत नहीं है वैसे इसको चेक करने की। जेसन, फिर मैथ मॉड्यूल, ठीक है, इनको देख लेते हैं सबको। सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम को, और ये देख पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। द रैंडम मॉड्यूल इज़ यूज टू जनरेट सूडो रैंडम नंबर्स, ठीक है। रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। वेरियस फॉर गेम्स। अच्छा, अब गेम्स के अंदर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रैंडमनेस गेम के लिए बहुत गेम के अंदर यूज़ होती हैं। जब गेम्स बना रहे होते हैं ना, तो उसमें रैंडम जो है बहुत ज़रूरी है होना, ठीक है, कि रैंडम पावर्स मिल जाना किसी को ऑटोमेटिक, ठीक है। तो मतलब ऑटोमेटिक अगर कोई ऐसी गेम्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक आपको कोई पावर कभी दे दी जाती है, कभी कोई पावर दे दी जाती है, ठीक है, तो वो रैंडमनेस ही उसमें यूज़ की जाती है। तो खैर इस चीज़ को छोड़ते हैं, अभी आगे देखते हैं रैंडम के यूज़। तो ये देखें, रैंडम डॉट रैंड इंट ए कोमा बी रिटर्न्स अ रैंडम इंटीजर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट्स हमेशा सबसे ऊपर जो है ना इंपोर्ट की जाती हैं, इधर, ठीक है। तो हम इंपोर्ट अगर कर देते हैं रैंडम, ठीक है, हमने रैंडम इंपोर्ट कर लिया, और नीचे हम यूज़ करते हैं रैंडम को। अब रैंडम के ना डिफरेंट फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। रैंडम डॉट रैंड इंट, और हम कह रहे हैं जी ए और बी आपने प्रोवाइड करना है, यानी कि 1,10। अब क्या होगा, ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा 1 से 10 के दरमियान, ठीक है। और जब ये जनरेट करेगा, मैं इसको रख लेता हूँ नम के अंदर इक्वल टू दिस, और मैं कहता हूँ प्रिंट करो नम, ठीक है। मैं कहता हूँ अब ये प्रिंट करो। अब मैं इसको स्टार्ट किया, तो अब इसने एक रैंडम नंबर 6 जनरेट किया। मैं दोबारा करता हूँ, इसने दोबारा नंबर 2 जनरेट किया। मैं दोबारा करता हूँ, इसने 1 किया। कहने का मकसद ये है कि ये क्या कर रहा है, 1 और 10 के दरमियान, इन इन रेंज के दरमियान हमारे पास क्या कर रहा है, नंबर जनरेट करवा पा रहा है। बार बार कहूँगी एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ जो मैं चेक करना चाह रहा था वो ये था कि क्या ये 10 को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो आपने समहाउ यहाँ ना ये देखें, ये 10 को भी इंक्लूड किया, यानी कि इनके ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो जो रेंज डिफाइन की है, ये 1 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, ठीक हो गया। तो रैंड इंट से रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि यार मुझे लूप के अंदर करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि मुझे 10 रैंडम नंबर चाहिए, तो मैं कहूँगा फॉर आई इन रेंज 10, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करो, इसको अंदर ले जाओ, ठीक है, मतलब इसके अंदर तो ये और यहाँ प्रिंट कराई जाओ, ठीक है। तो हमारे पास 10 रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो 10 10 7 9 7 8 6 10 3 1, ठीक है। तो 10 हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करवा दिए, इंटीजर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रैंड इंट का मतलब है रैंडम इंट। इसी तरह एक और चीज़ थी, यहाँ मैंने चेक किया, रैंड बाइट्स इंट, ठीक है। तो बाइट्स का के तौर पे भी है, अब इसको देख लेते हैं। वैसे मैंने यूज़ नहीं किया इसको, अच्छा किया यूज़ नहीं किया, सही नहीं हो रहा यूज़ इसका। रैंड इंट ही रहने देते हैं भाई, ज़्यादा पंगों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक हो गया। रैंडम इंटीजर डिफाइन किया हमने। उसके बाद देखते हैं आगे, एक है रैंडम चॉइस। सिलेक्ट अ रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ सीक्वेंस, ओके। देखो उसने क्या कहा कि आप क्या करो, कहता है रैंड चॉइस था ना, ये नहीं, हाली चॉइस था, रैंडम डॉट चॉइस। अच्छा, अब ना क्या कह रहा है, एक तो हमने ये कि रेंज डिफाइन की, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार आप क्या करो, आप एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट का बनाओ, और उसके लिए मैं इसको लिखता हूँ, नाम ही लिखता हूँ, इक्वल लिस्ट बना लो। टप्पल तक बना सकते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो रैंडम नंबर है, ये टप्पल्स में से भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने टप्पल्स तक भी लिखा हुआ है, समहाउ ये उसको आइट्रेट कर पा रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, टप्पल ही बनाते हैं, ठीक है। टप्पल बनाया हमने, और इसके अंदर हमने किया जी, अब इसमें लिखते हैं 10, 2, 22, 3, 4, 5, 6।
अच्छा एक हमने नंबर्स लिखनी है इसमें टप्पल में, और मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये भी है, हम क्या करते हैं इसी तरह हम इसको उठाते हैं कंट्रोल सी, और मैं कहता हूँ कंट्रोल वी, और इसको हम अनकमेंट करते हैं, और फॉर आई इन रेंज 10 सम हाउ मैं ये तो नहीं, हाँ चलो ठीक है 10 दफ़ा ये आइट्रेट करेगा, और मैं रैंडम हर दफ़ा रैंडम पकड़ूंगा, ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस, और इधर क्या करूँगा मैं, ज़ाहिरी बात है इधर मैं लिखूँगा किसको हम करना चाह रहे हैं, और इसको मैं आंसर लिख देता हूँ, और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ आंसर। अब ये 10 दफ़ा ना, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ये 10 दफ़ा क्या करेगा, इसमें से कोई ना कोई रैंडमली पिक करेगा, चूज़ करेगा, ठीक है, और वो हमें 10 दफ़ा इनमें से प्रोवाइड करेगा। आप देखें कोई ऐसा डिजिट नहीं होगा जो इससे बाहर होगा, इन डिजिट्स के अलावा होगा, यानी 10 हाँ है, 4 है, 22 है, 6 है, 10 है, 10 है, 6 है, 10 है, 5 है, ठीक है। तो ये सारे इसी में से उसने पिक किए, ठीक है, इस लिस्ट में से। इसी तरह सॉरी इस टप्पल में से हम लिस्ट भी बना सकते हैं, ये उसको भी आइट्रेट कर देगा, ठीक हो गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद हमने कहा जी शफल, इसी तरह शफल है, शफल क्या करेगा, रैंडमली शफल अ लिस्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिस्ट को शफल कर देगा ये, ठीक है। हमने एक लिस्ट प्रोवाइड की, लिस्ट का मतलब है जी हमने एक अरे प्रोवाइड की है, लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और हमने कहा कि इसको रैंडमली शफल कर दो। कोई एरर आ गया मेरे ख्याल से, नम इज़ इक्वल टू, एरर किस चीज़ का है, ओके, तो यहाँ बेसिकली हमने कोमा लैदर डाल चुके हैं। अच्छा, तो रैंडम डॉट शफल, ठीक है, और मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ नम, ठीक है, और इस चीज़ को मैं कहता हूँ रिज़ल्ट इक्वल टू दिस, ठीक है, और मैं प्रिंट करवाता हूँ ये रिज़ल्ट को, और देखते हैं कि क्या इसने शफल किया। ओके, नन आया है ये भाई। अब ये नन क्यों आया है, लेट मी सी, रैंडम डॉट शफल सीक्वेंस रैंडमली शफल अ लिस्ट। ये लिस्ट दी तो है इसको अब, हम्म, कह रहा है शफल लिस्ट एक्स इन प्लेस रिटर्न एंड रिटर्न नन। ओके ओके, सही है। बेसिकली वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, रिटर्न उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने शफल कर दिया ओरिजिनल अरे को, ओरिजिनल लिस्ट को। यानी अब अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ ना, ओके देखा, लिस्ट को, ओरिजिनल लिस्ट को ही उसने क्या किया, शफल कर दिया। लिस्ट रिटर्न नहीं की एक न्यू, बल्कि उसने उसी लिस्ट को जो हमने प्रोवाइड की उसको शफल कर दिया, ठीक है। हम देख सकते हैं अब इसकी ये 2 आ गया पहले, फिर 6 आ गया है, फिर 34 आ गया है, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है। उसने उसी लिस्ट को शफल कर दिया है, ठीक है। अब इसी तरह अब मैं सोच ये रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग भी लिखूंगा ना, तो उसको भी वो शफल कर, ज़रूरी नहीं कि हमें नंबर ही देने हैं उसको, वो शफल कर देगा इसको। अब मैं करता हूँ तलहा पहले आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 2, 2, 34, 6, ठीक है, रैंडमली उसने शफल कर दिया, ठीक होगा, ठीक है। ये वाला भी हमने देख लिया इसका। दरमियान में स्ट्रिंग लिख लिया, दरमियान में तो फिर दरमियान में एक स्ट्रिंग लिख ली, समझ नहीं आई। दरमियान में एक स्ट्रिंग लिख लिया इसकी दरमियान में, लिस्ट के दरमियान में जो तलहा लास्ट में लिखा, हाँ तो क्या करूँ इसको, एक को दरमियान में लिखी तो क्या करते थे, अब देख लिया कि शक्ल कैसे करते हैं। तो यार वो रैंडमली शफल कर रहा है, देखो ना हम्म मेरी बात सुनो, उसने क्या, उसको क्या, आप शुरू में लिखो, दरमियान में लिखो, जहां मर्जी लिखो, उसको उसको क्या है, उसने रैंडमली शफल कर देना, उसने हर एलिमेंट को उठाया, कहीं किसी को कहीं प्लेस कर दिया, किसी को कहीं प्लेस कर दिया। ये देखो, हम्म, अब तारीख हालांकि पहले था, उसने तलहा को पहले लिख दिया, फिर तारीख लिख दी, 6 आ गए, रैंडमली वो शफल कर रहा है। ठीक है ठीक। आ गया था यूनिफॉर्म, रिटर्न्स आर रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन ए एंड बी। अच्छा ये यूनिफॉर्म को जो है ना, मुझे सबसे पहले उसके साथ लिखना चाहिए था, रैंडेंट के साथ, क्यों, क्योंकि ये मिलता जुलती चीज़ें हैं। इधर भी हम रेंज डिफाइन जैसे कर रहे थे, इधर भी हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं, बट ये फ्लोटिंग पॉइंट के मुताबिक जो है ना प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि ये था ना रैंडम इंट प्रोवाइड कर देना, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे लाता हूँ,
और हम ये हमने रेंज दी उसको, और ये रैंडम की जगह मैंने यहाँ लिख देना है यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म। और इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। अब मैं करूँगा ना तो ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा, देख रहे हो, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट दिस, रैंडम नंबर दिए उसने। 10 दफ़ा मैंने इसको चलाया, उसने 10 दफ़ा हमें 1 और 10, इनको इंक्लूसिवली अगर मैं बात करूँ, इसके दरमियान क्या दिए हमें, प्रोवाइड किए रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। यूनिफॉर्म भी हो गया, चॉइस भी हो गया, शफल का भी हमें पता लग गया, यानी कि उसको कर देता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रैंडम सैंपल सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं, कोमा के रिटर्न्स के रैंडम। ठीक है। अब देखो ये क्या है, सीक्वेंस सैंपल, सैंपल। ठीक है। सैंपल में क्या कर रहा है बेसिकली, हमें यहाँ देख रहे थे हम क्या कर रहे थे, अगर हमें इतने नंबर चाहिए, 10 दफ़ा हमें रैंडम नंबर चाहिए, तो हम अरे सॉरी लूप चला रहे थे। कहता है आपको लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली ये करो कि आप शफल का सॉरी किसका कीवर्ड, सैंपल का कीवर्ड यूज़ करो, सैंपल का, रैंडम डॉट सैंपल। ठीक है। उसके अंदर आप क्या करो, जैसे कि लेट्स सपोज मैं यही चीज़ उठाता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इसको जो है आपने क्या करना है, इसके अंदर से रैंडमली हमें नंबर प्रोवाइड करने, तो हम कहते हैं कि नम के अंदर से हमें नंबर प्रोवाइड सॉरी कोई चीज़ प्रोवाइड करो। और ठीक है, इसमें से हमें रैंडमली कोई भी जो डाटा है वो प्रोवाइड करो। कितनी है, कितने डाटा चाहिए हमें, 10 दफ़ा चाहिए हमें डाटा। ओके, हमें दोबारा वो मिला है। ठीक है। वेरिएबल कुछ नाम दे, रिजल्ट या आंसर इस तरह कुछ नाम दे दो, नहीं 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 रैंडम नहीं, करने उसकी नहीं को। उसकी नहीं, उसका मसला नहीं है। वो कह रहा है सैंपल लार्जर देन पॉपुलेशन और इज़ नेगेटिव। कहने का मकसद ये कह रहा है कि आपने 10 दी है, अब 10 दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट करूँगा मैं, लेकिन इसको भी 10 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। यहाँ तो मैं कहूँ 8। ठीक है। अभी भी इसने दिया ये 2। ओके। ये क्या प्रोवाइड इसने किया भी है, कुछ प्रोवाइड के नहीं। लेट मी सी, random dot sample sequence dot k returns k random elements from a sequence without replacement। यार इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आई ये क्या है। जो पहले मुझे समझ आई थी वो ये था कि शायद हमें ना लूप नहीं चलानी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक इसमें से उतनी दफ़ा हमें रैंडम नंबर प्रोवाइड कर देगा। बट सम हाउ ये भी नहीं कर रहा। इसको हम चेक कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। हाउ इट वर्क्स, मेन चीज़ हमें समझ आए। अच्छा मैं यहाँ देखो, ठीक है मैं समझा हूँ थोड़ा सा। वो कह रहा है कि यूनिक 2 एलिमेंट्स जो है हमें वो करने हैं, जैसे कि 1 भी है। यार ये होना तो चाहिए था, इसको तो चलना चाहिए था संभव। आप इस तरह करें कि क्या नाम है उसको, वेरिएबल इसको नाम दे। अच्छा वो हाँ चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है। लेकिन हमें उसको प्रिंट करवाना है ना, तभी तो हमें नज़र आएगा। हमें नज़र तो तभी आएगा ना, मेरे काम देखो। मैंने आपको बोला कि वेरिएबल कुछ वो
उनको नाम दे और फिर उसको प्रिंट करे। बेसिक काम मतलब यही था कि हमें प्रिंट करना था इसको। जब प्रिंट नहीं करेंगे तो हमें नज़र कैसे आएगा वो चीज़। आप अब आप चाहे इस तरह कर लो, इसको नाम प्रोवाइड कर दो, जैसे कि आपने कहा आप रिज़ल्ट आप ये कह रहे थे कि आप इसको नाम प्रोवाइड करो, उसको फिर प्रिंट करवा दो। प्रिंट करो, हाँ। हाँ, पहले भी ठीक था, पहले आप भी ठीक था। प्रिंट लगा दें। हाँ, अभी वो वो भी सही है, एक ही चीज़ है ये, लेकिन मेन चीज़ ये थी कि हम प्रिंट नहीं करवा रहे थे ना, मेरा दिमाग घुमा हुआ है कि हम प्रिंट नहीं करवा रहे थे। ठीक है, तो ये टू, अब उस दो उसने चीज़ें प्रोवाइड की हैं यूनिक। अगर मैं फ़र्ज़ कर लो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, हमें पता है ये जो टू और टू है ना, ये जो है यूनिक नहीं है। एक दफ़ा ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, अगर मैं सात लिखूँगा ना, सात, सात, तो ये प्रोवाइड कर देगा हमें, मेरे मुताबिक ये सात प्रोवाइड कर देगा, ये देखो। ठीक है, लेकिन यार इसने यूनिक क्यों नहीं प्रोवाइड की, ये टू उसने रैंडमली जनरेट। आप इस तरह करें, सिक्स सिक्स कर दे वहाँ। मैं कुछ छोड़ दे, एक मिनट, आठ कर दिया, आठ भी प्रोवाइड किया उसने। ठीक है, ये यूनिक तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, बट रैंडम प्रोवाइड कर रहा है, यूनिकनेस नहीं है, रैंडम ज़रूर है। ठीक है, लेकिन इसके लेंथ से हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते उसको। ठीक है, यानी कि अगर मैं अगर उसको आप नाइन आप करूँगा, आपसे, कर ये लो। एरर देगा। ठीक है, हम्म, इसको हम एट तक लेके जा सकते हैं क्योंकि हमारी लिस्ट इतनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास रैंडम डॉट सैंपल था, इसकी कोई ख़ास तो मुझे कोई आई नहीं है समझ, लेकिन फिर भी रैंडम डॉट सैंपल भी क्या कर रहा है जी, हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर से हमारे पास वैल्यू। हाँ, इसका जो इम्पोर्टेंस ये ज़रूर है कि हमें इसको लूप के अंदर नहीं लिखना पड़ रहा। ठीक है, ये हमें उसमें से रैंडमली नंबर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आठ लिखा तो आठ दफ़ा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन लिस्ट से कम ही हम इसको रख सकते हैं। ठीक होगा, लिस्ट की लेंथ से। तो रैंडम समझ आ गया। रैंडम के बाद हम चलते हैं डेट टाइम। ठीक है, अब डेट टाइम को देखते हैं। द डेट टाइम मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शंस टू मैनिपुलेट डेट्स एंड टाइम्स। ये इसके फंक्शन हैं भाई। सबसे पहले डेट टाइम डॉट नाउ, इंपोर्ट कर लेंगे हम डेट टाइम को। ठीक है, प्रिंट कराते हैं डेट टाइम डॉट नाउ को। देखते हैं जी क्या आया हमारे पास। कहता है जी हैज़ नो एट्रीब्यूट नाउ। अच्छा जी, कह रहा है डेट टाइम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है हमारे पास। ये यहाँ देखो, ये हमने लिखा हुआ है जी डेट टाइम डॉट नाउ, यहाँ मुझे मिला हुआ है रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, ये क्यों मिला है फिर मुझे, अगर हम इसको उस तरह नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे करें हाली, ये क्या प्रोवाइड करेगा कुछ। प्रिंट कराते हैं। यार ये क्या है बकवास, एक मिनट रुको। यार अगर तो ये देखो, बेसिकली वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट नहीं हमने ठीक की। ठीक है, डेट टाइम हम दोबारा देखते हैं। डेट टाइम मॉड्यूल ज़रूर है। इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये एक बड़ा मॉड्यूल है जिसमें से हमने इंपोर्ट क्या किया है, डेट टाइम, अंदर एक और डेट टाइम है और टाइम डेल्टा। ठीक है, इन चीज़ों को हमें इंपोर्ट करना है। तो हमने इंपोर्ट किया डेट टाइम और टाइम डेल्टा। डेट टाइम में से हमने इंपोर्ट किया डेट टाइम और टाइम डेल्टा, एंड आई थिंक नाउ इट वर्क्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करें, डेट टाइम डॉट नाउ, अब इसका जो है ना मेथड हमें मिल जाएगा। ये
हाँ ये देखो अब ये येलो है और ये प्रॉपरली काम कर रहा है। लेट्स सी। हाँ ठीक है। तो उसने कहा कि ये हमारे पास उसने बताया ये 2025 2 और 09। दूसरा माह है, नौवां जो दिन है, और ये 25 का है, और ये है 14:50 हो गए हैं। और हमारे पास 14 सेकंड और ये ठीक है। तो ये प्रॉपर उसने डेट और टाइम प्रोवाइड किया है हमें, ठीक है। तो हुआ ये है कि हमने क्या किया है, इम्पोर्ट डेट टाइम फ्रॉम फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम एंड टाइम डेल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ है डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। ये हमें प्रॉपर क्या प्रोवाइड करता है, डेट और टाइम प्रोवाइड कर देता है। इस तरह डेट टाइम डॉट STRF टाइम, ठीक है, फॉर्मेट्स डेट टाइम एज अ स्ट्रिंग। इसको भी देख लेते हैं, ये स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट कर देता है इन्होंने यहाँ प्रोवाइड। अच्छा ये आप अपने मुताबिक उसको फॉर्मेट प्रोवाइड करते हो। अच्छा ये ना, ये देखो हम ना समटाइम ये होता है, और ये हुआ भी है प्रैक्टिकली, जो हमारे पास एग्जांपल है इसकी, मैंने प्रोजेक्ट में भी ये किया था। हुआ ये था कि somehow ये कह रहे नाउ इज नॉट डिफाइंड। इसलिए क्योंकि डेट टाइम डॉट नाउ के था हिसाब से उसने यूज़ किया इसको ना, नाउ को। तो वो कह रही रहा कि आप मतलब इसको अनकमेंट रहने देते हैं हम। तो ये नाउ जो है बेसिकली ये डेट टाइम डॉट नाउ, यानी जो प्रॉपर हमारी डेट आई है ये टोटल वो ये है। ठीक है, इस चीज़ को वो पहले पकड़ रहा है और उसको कह रहा है STRF, ठीक है। STR हम कह सकते हैं स्ट्रिंग के तौर पे, और फिर फॉर्मेट टाइम, F से मुराद है इसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं टाइम इस हिसाब से, ठीक हो गया। किस हिसाब से, पहले ईयर आए, फिर मंथ आए, फिर डेट आए, डे आए, फिर उसके बाद हाँ आवर्स आए, मिनट्स आए, सेकंड्स आए। लेकिन हम एक चीज़ कंट्रोल ही कर देते हैं मैंने गलत। हाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये पहले भी इसी फॉर्मेट में शो कर रहा है हमें। हम इसको चेंज करके देखते हैं ना, तभी होगा ना। अब मैं कहता हूँ पहले आए सेकंड, पहले आए आवर्स मिनट सेकंड्स, ठीक है ये ठीक सही है। है। लेकिन मैं कहता हूँ ये इस तरह आए कि पहले डे आए, फिर मंथ आए, और फिर ईयर आए, ठीक है। डे मंथ ईयर इस तरह। अगर मैं अब करूँ इसको रन, लेट्स सी। अब देखो उसने क्या बताया, पहले डेट बताई है, ठीक है, ये डे बताया, ये डेट है, ये मंथ है, और ये ईयर है। अब इसमें देखें इसको अपने मुताबिक हमने चेंज कर पाए हैं, ठीक होगा। और फिर आवर्स मिनट्स और सेकंड्स, तो ये हम इसको अपने मुताबिक फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डे और मंथ का डी और एम छोटा है परसेंटेज, और बाकी सारा ईयर्स आवर्स मिनट सेकंड सारे बड़े बड़े हैं लेटर्स, ठीक हो गया। और अगर मैं इसको पकड़ के बड़ा एम कर दूंगा ना, आई डोंट थिंक सो कि वर्क करेगा, मे भी कर जाए, लेट्स सी। ओके कर गया। और अगर इसको हम डी कर दें, बड़ा डी कर दें, तो क्या ये वर्क करेगा? ओके ये देखो अभी एक चीज़ नोट की है आप लोगों ने, इम्पोर्टेंट ये है कि ओके ओके ओके, ये देखो जब मैंने इसको स्मॉल ही रहने दिया और इसको मैंने मंथ का एम बड़ा कर दिया, इसने 53 शो किया, ठीक है। एम बड़ा जब हमने किया तो इसने क्या किया, 53 शो किया। अब ये किस हिसाब से उसने शो किया मुझे नहीं पता, लेकिन इसने 53 शो किया इसको। वैसे क्या चल रहा है 02। अगर मैं इसको एम छोटा कर दूँ ना, तो दोबारा हमारे पास ना ये सही हो जाएगा, 02 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसको 53 के तौर पे शो कर रहा है, 54 शो किया अब इसने। अब मुझे नहीं पता ये किस हिसाब से, या तो रैंडमली शो कर रहे हैं क्या है, ठीक है। एम इसको इसलिए छोटा रखना है। डी को भी हम जो है
स्मॉल रख के अगर मैं बड़ा रखता हूँ तो क्या होता है, लेट्स सी। अच्छा, अगर मैंने डी को बड़ा किया ना, तो पहली चीज़ तो ये है कि उसने क्या किया है, 020925। ये देखें, ये भी एक जो है ना, पता नहीं क्या रैंडमली चीज़ आ गई, तो आपने इसको इसी फॉर्मेट के अंदर रखना है। डी स्मॉल है, जब आपने डेट को शो करना है तो डी स्मॉल रखना है, मंथ को शो करना है एम स्मॉल रखना है, बाकी ईयर भी बड़ा है, वाई, आवर्स, मिनट्स और सेकंड। दूसरी चीज़ ये है कि इसके दरमियान हमने स्लैश डाली हुई है, ठीक है। और मतलब इसको स्लैश ही कहेंगे हम, आई थिंक, या जो भी इसको कहते हैं। और इधर जो है कॉलम्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब हमने टाइम डिफाइन करना है। तो ये इसको ये फॉर्मेट डिफाइन करने का है। आगे चलते हैं। हम्म, उसके बाद ये हमने देख लिया, ये क्या है। कह रहे कन्वर्ट करता है ये स्ट्रिंग को डेट टाइम ऑब्जेक्ट में। फॉर्मेट ये है स्ट्रिंग को डेट टाइम ऑब्जेक्ट में। ये चलो इसको भी समहाउ ये जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसकी एग्जांपल नीचे प्रोवाइड की हुई है इन्होंने। अच्छा, ये क्या कर रहा है, ये कर ये रहा है कि हमारे पास टाइम डेल्टा डेज इज इक्वल टू 1, टुमारोज डॉट टुमारोज डेट, ठीक है। तो ये इसमें ना ऐड कर पा रहे हैं हम, मतलब हमने क्या किया है, टाइम डेल्टा से हम ना एक दिन का और का यानी 24 घंटे हम ऐड करके बता पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने टाइम के अंदर ऐड करनी है ना चीज़ें, यानी कि समहाउ वो ये कर रहा है कि क्या कर रहा है वो ये कर रहा है कि नाउ प्लस टाइम डेल्टा, ठीक है, प्लस टाइम डेल्टा। तो इसमें वो कह सकते हैं, आप आवर्स भी बता सकते हो, ठीक है, वीक्स भी बता सकते हो, मिनट्स भी बता सकते हो, ठीक है। और ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं मिनट बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ प्रिंट नाउ डेट, नाउ को भी प्रिंट करता हूँ और फॉर्मेटेड डेट को भी, ठीक है, ताकि हमें दोनों पता लगे, टाइम डेल्टा और मिनट्स इज इक्वल टू 20। अब ये चीज़ है कि इसने 20 मिनट्स ऐड किए होंगे। ये है ओरिजिनल डेट और टाइम, यानी टाइम के हमारे पास 58 मिनट्स, 14 आवर्स एंड 58 मिनट। यहाँ क्या हो गया, 15 आवर्स एंड 18 मिनट्स, ठीक है। इसने 20 मिनट्स ऐड कर दिए इसके अंदर और फिर बताया हमें, ठीक है। यानी कि अगर हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम ये टाइम डेल्टा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, आगे आता है ओएस मॉड्यूल और सिस मॉड्यूल जो है, इसको हमें जो है ना, आई डोंट थिंक सो कि इसको ज़रूरत नहीं है आपको करने की। तो हम अभी देखेंगे ओएस मॉड्यूल, ठीक है। ओएस की ये फंक्शन है गेट CWD, करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रोवाइड कर रहा है, और MKDIR क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। RMDIR रिमूव्स एन एम्प्टी डायरेक्टरी, रिमूव डिलीट अ फाइल, ठीक हो गया। ओएस वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से आप इसको डोनेट कर सकते हो। अगर इसको ओएस की फुल फॉर्म देखें ना, उसने क्या कि क्या कर रहा है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की, ठीक है, ठीक होगा। यानी कि सबसे पहले अगर मैं ये लिखूँ ना ओएस, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस, ठीक है, इंपोर्ट ओएस। नीचे आएंगे और हम क्या कहेंगे, प्रिंट ओएस डॉट सी करंट डायरेक्टरी, CRD था,
CWD था। लेट मी सी। CWD है। क्या ये हमें प्रोवाइड करेगा? नहीं प्रोवाइड किया इसने। CWD मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और वो इसको वेरिएबल में लिखवा रहे हैं। हम भी वेरिएबल में लिखवा के देखे थे, लेकिन बात वही है, प्रिंट करवाना है हमने। वाइट कॉज एन एरर ब्रो। हाँ जी, क्या नज़र आ रहा है, किस जगह पे मैं एरर कर रहा हूँ? ये इसको क्या नाम है, CWD की जो पेरेंथेसिस है उसके अंदर कोई वैल्यू देना होगा। OS.CWD ये कह रहा है कि नो एट्रीब्यूट्स, OS हैज नो एट्रीब्यूट्स CWD। किधर कह रहा है? हाँ ये कह रहा है। हाँ, एट्रीब्यूट एरर। इंपोर्ट ओएस या फ्रॉम ओएस टू, ऐसे तो नहीं है, फ्रॉम ओएस इंपोर्ट ओएस। मैंने इसमें यूज किया था, क्या नाम है, CV एनालाइजर में, import OS। ऐसे तो नहीं था, खाली इंपोर्ट ओएस ही था। सिर्फ import OS था बस। वही ना। हाँ तो ये ऐसे क्यों कह रहा है, हैज नो एट्रीब्यूट, किधर गया? पता नहीं। CWD का मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं इसमें ये बता रहे हैं। हम्म। हाँ ये तो नहीं है, वाकई नहीं है इसका ये कोई मेथड CWD। ये हाँ मैंने इधर यूज किया था, import OS सिर्फ बस। और फिर मैंने नीचे कहा भी यूज किया, देखता हूँ OS। यार देखा ना, हम गलती कर रहे हैं। हम गलती का ये कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं देख के भी गलत क्यों लिख रहा हूँ। गेट CWD है। अब देखो उसने क्या प्रोवाइड किया हमें, उसने हमें ये प्रोवाइड किया, करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये। हाँ, और उसको अगर हम देखना चाहें तो इस तरह आएगा। डायरेक्टरी, ठीक है, करंट डायरेक्टरी लिख देते हैं साथ ना, ताकि वो हमें बताए। ये देखो वो कह रहा है करंट डायरेक्टरी ये है जी आपकी डायरेक्टरी, ठीक है। ठीक है ये हम पाइथन के अंदर है। तो ये हमारे पास डायरेक्टरी आ गई, ठीक है। ओएस डॉट गेट CWD है, मैं हाल ही CWD लिख रहा था, ठीक हो गया। ठीक है। गेट CWD, इधर भी लिखा है गेट CWD, हालांकि मैं CWD ही लिखे जा रहा हूँ। खैर, उसके बाद हम जो है ओएस डॉट लिस्ट DIR भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं सीधा ओएस डॉट लिस्ट DIR, और इसके अंदर मैं यार अगर डायरेक्टरी डाल दूँ, क्या ख्याल है? पाथ ही देना ना, ये पाथ दे तो रहा हम्म, है। देखते हैं। हाँ देखो, ठीक है। main.py। main.py ये वाली फाइल है ना इस डायरेक्टरी के अंदर।
तो उसने हमारे हाँ। पास पाथ दिया पहले हमने डायरेक्टरी का, वो कहाँ से निकाला हमने, वो हमने निकाला इधर से os डॉट गेट सी डब्ल्यू डी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ आ गया हमारे पास, और इस पाथ को हमने इस वाले फंक्शन में यूज़ कर लिया, इस वाले लिस्ट डी आई आर। लिस्ट डी आई आर मतलब कि हमारे पास जो फाइल्स हैं वो बताओ इसके अंदर कौन कौन सी हैं। तो पाथ देना होता है, तो हमने पाथ फाइंड करके यहाँ से इसको पाथ दे दिया। हमारे पास क्या हुआ, जो लिस्ट प्रोवाइड कर दी उसने किसकी, जो फाइल्स हैं। हम्म, लेट्स सपोज कि अगर मैं रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल बनाता हूँ, ठीक है, और इधर वापस आता हूँ, दोबारा इसको चलाता हूँ ना, तो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी भी इसमें शामिल हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ठीक। तमाम जितनी फाइल है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक होगा। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। एम के डी आई आर, ठीक है, कह रहे एक न्यू डायरेक्टरी बनाते हैं, उसका पाथ भी हमने देना होता है, और नाम नहीं फिर प्रोवाइड करते क्या हम, चेक कर लेते हैं। ओ एस डॉट एम के एम के डी आई आर, और वो बता रहा है यहाँ के हमने क्या क्या शो करना है। कहता है पाथ आप बताएं बस, और मोड बता दें अगर बताना चाहते हैं। नाम नहीं उसने कहा कि, चलो अगर हम पाथ डिफाइन वही कर लेते हैं, डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं इसको। क्या करेगा ये, क्या डायरेक्टरी बनाएगा यहाँ। नहीं। when that file already cannot create a file when that file already exists। यार क्या नाम है वो जो हमने टर्मिनल पे ओस डॉट में एक डायरेक्टरी का यूज कर रही थी। मैं एक चीज़ समझ गया हूँ, इसको हमें ना नया पाथ प्रोवाइड करना है कोई। मैं यहाँ जो पाथ आ रहा है ना हमारे पास, वो किधर आ रहा है, ये फास्ट एपी कोर्स ऑफ पाइथन। तो हम ये प्रोवाइड करते हैं इसको, लेट्स सपोज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इस पूरे को, मतलब इस पूरे को अगर, डबल कोट्स में डाले, सिंगल कोट्स में। हाँ, सिंगल कोट्स में डाल दूँ, नहीं। और क्या हो गया है, ठीक। ठीक है, एक वो क्या नाम है, पेरेंथेसिस दो लगा ले। एक लगा ले, एक। हाँ। ये स्टिल उसमें क्यों आ रहा है, मतलब मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ ये इसमें क्यों आ रहा है स्ट्रिंग में। ठीक है। मैं समझ गया ऐसे क्यों आ रहा है, क्यों? अब नहीं आएगा, बताता हूँ क्यों आ रहा था। बेसिकली ना ये देखो, जब ये बैक स्लैश का यूज़ करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक सेमी को इसको जो है ना यूज़ कर लेता है, प्रेडिक्ट कर लेता है एज अ स्ट्रिंग। ठीक है। मतलब वो इसके अंदर इसको लिख लेता है, यानी कि स्ट्रिंग का हिस्सा ही है। तो हम स्ट्रिंग को ख़त्म कर रहे थे, तो इसलिए खैर ये आ गया। और इस पाथ को अगर मैं ऐसे करूँ, लेट्स सी, कोड can't decode bytes in position 2 to 3। लिस्ट डी आई आर, यार मैं बेवकूफ़ी में आ रहा हूँ ना, बेवकूफ़ी में ये मार रहा हूँ। इधर तो ये हमने बताया था कि डायरेक्टरी था ना, इधर हमने उसको मेक डायरेक्टरी करानी थी इधर। तो लेट्स सी, ओके, यूनिकोड्स कोड कांट बी कोड बाइट इन पोजीशन 2 to 3। एरर देख लेते हैं, ये चैट जीपीटी से पूछते हैं।
ठीक है, तो सम हाउ कह रहा है ये जो आपने ट्रेलिंग डाली है ना इसकी वजह से इशू आ रहा है, स्टिल इट्स एन इशू। डबल स्लैशेस कह रहे हैं, अच्छा वो कह रहा है कि आप इस तरह यूज़ करो। मैं इसकी रीज़न बताता हूँ, मुझे रीज़न समझ आ गई है, चलने दो ज़रा इसको ठीक है। देखते हैं। कह रहा है इनमें एस्केप सीक्वेंस भी इंपोर्ट रैंडम। ये लास्ट में भी होगा कि नहीं? लास्ट में नहीं है, लास्ट में तो एक ही होगा। एक मिनट है। ओके, कह रहा है कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन दैट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखते हैं क्या नया फोल्डर बना है। ओके, ये देखो न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है। अच्छा मैं बताता हूँ कि इशू कहाँ था। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। ठीक है, ये दोनों तो हमें पता लग गया कि जो है करंट डायरेक्टरी निकालनी है, तो वो हमने किस तरह निकाली, os.get.cwd। ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। लिस्ट ऑफ फाइल्स निकालनी है तो os.list ऑफ डायरेक्टरीज या फाइल जितनी भी चीज़ें हैं, और उसके अंदर हमने बता दिया डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट क्या था वही करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ दे दिया। अब अगर हमने नया कोई बनाना है ना, क्या बनाना है कोई आपने फोल्डर बनाना है, तो आप लिखते हो ओ एस डॉट, ठीक है, MKDIR। एम के डी आई आर, ठीक है, मेक डायरेक्टरी। उसके बाद हम ना पाथ डिफाइन करना होता है हमने। तो दो चीज़ें हैं, एक उसने कहा कि यहाँ तो आप शुरू में आर लगाओ, ठीक है, आर लगाओ, ताकि क्या होता है जब हम ये इस तरह का पाथ होता है ना, जब हम डिफाइन करते हैं ये पाथ, कंट्रोल सी करके मैं यहाँ लिखता हूँ, कंट्रोल वी। अब ये आर से क्या हो रहा है, ये ना डबल फॉरवर्ड स्लैश ये जो या बैकवर्ड डबल स्लैश? फॉरवर्ड स्लैश है ना, उसको लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। पाइथन के पास एपीआई कोड्स है, पाइथन है, पाइथन को अब मैं एक नया ना बनाता हूँ, वो क्या बनाता हूँ, क्या कहते हैं, एक नया फोल्डर बनाना चाह रहा हूँ, उसका ना मैं नाम रख रहा हूँ तारिक। आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, अब ये फॉरवर्ड बैक स्लैश के बाद यू जो है एक हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस के तौर पे नहीं उसको ले रहा, लेकिन ये मैंने अभी ट्राई नहीं किया, इसको चेक करके देखते हैं। error ये देखो, अब उसने क्या किया है, इधर मैं जाता हूँ, इधर मैं जाता हूँ तो तारिक नाम का एक उसने फोल्डर बना दिया। इसका मतलब ये है कि हमें ना इस चीज़ को फॉरवर्ड स्लैश को प्रॉपरली शो कराने के लिए ना, एक तो ये कि अगर हम आर नहीं ना लिख रहे, खाली स्ट्रिंग है, तो देखो ये पूरा स्ट्रिंग के तौर पे माना जा रहा है, तो हमें ना इसको क्या करना पड़ता है, डबल बैक स्लैश लगाने पड़ते हैं हर जगह।
ताकि वो उसको फॉरवर्ड स्लैश के तौर पे माने भी, ठीक है, बैक स्लैश के तौर पे माने भी। और अगर आपने ये नहीं करना है तो उसका, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना एक न्यू फोल्डर का ऐसा नाम देना है जो पहले एग्जिस्ट ना हो करता हो, हाँ ठीक है, इस वाले पूरे पाथ में। खैर मैंने तलहा दिया, आप देखते हैं तलहा दिया, तो यहाँ जाएंगे हम, तलहा का भी फोल्डर बन गया हमारे पास, ठीक है। तो ये पाथ बना रहा है बेसिकली। ठीक है, दो तरीके थे बनाने के बाद, एक तो आर का यूज़ कर दो, आपको डबल ब्लैक स्लैश नहीं लगानी पड़ेगी, वरना आप अगर इस तरह करते हो तो आप डबल बैक स्लैश लगाओ। ठीक हो गया, ये भी बता दिया, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी भी बता दिया, गेट सी डब्ल्यू डी भी बता दिया। इसके अलावा क्या है, आर एम डी आई आर, इसी तरह जैसे मेक डायरेक्टरी उस तरह रिमूव डायरेक्टरी भी है, आर एम डी आई आर। और ये पाथ हम दे देते हैं इसको अब ये वाला, कि तलहा का फोल्डर भी अब उड़ा दो। लेट्स सी, हो गया। अब यहाँ वापस जाते हैं, जो कि भी हम यहाँ देखो तलहा का फोल्डर जो है ना उड़ गया है। इसी तरह हम कहते हैं जी तलहा की जगह तारिक का भी फोल्डर जो है वो भी फिनिश कर दो। यहाँ जाएंगे तो ये तारिक भी चले गया। उसके बाद एक न्यू है, एक पाइथन है, तो न्यू का भी अगर हम उड़ा दें, ठीक है, एन एन डब्ल्यू, ठीक है, तो न्यू भी हमारे पास क्या होगा, फोल्डर उड़ जाएगा जी। ठीक है, तो देख लेते हैं, न्यू भी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, ये रिमूव डायरेक्टरी भी हो गया, और एक रिमूव डिलीट अ फाइल। अगर आपने डायरेक्टरी नहीं, अगर आपने फाइल को रिमूव करना है तो आप वो भी रिमूव कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर कोर्स फ्लो को अगर मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ ओ एस डॉट, क्या था इसका मेथड, रिमूव, और इसके अंदर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, इधर मैं फाइल का नेम देता हूँ, आई थिंक कोर्स पाथ था, कोर्स पाथ, कोर्स फ्लो है, डॉट डी ओ सी एक्स। ओके, हमें उसका ना वो भी देना होता है, एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करनी जब हमने फाइल प्रोवाइड करनी, ठीक है। तो डॉक्स फाइल थी तो हमने डी ओ सी एक्स लिखा इसकी एक्सटेंशन, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिमूव होगी फाइल। तो ये हमने सारा ओ एस का देख लिया। तो ये जो फाइल रिमूव हुई है, मैं इसको पहले तो, ओके, तो ये फाइल तो रिमूव हो गई है और सीधा उड़ी है। मुकम्मल टाटा भाई वाला है। टाटा बाय बाय हो गया, कंट्रोल सी भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो रिसाइकल बिन में भी नहीं गई, वो हमारे यार कोर्स जो ये कोर्स फ्लो उड़ गया है। ये मेरे पास है, सेंड कर दूं? नहीं, हाँ कर देना, वैसे वो तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। चलो अच्छा हुआ मैंने ये वाली आज की फाइल नहीं उड़ाई। तो ठीक है, कोर्स फ्लो जो है हमारी फाइल उड़ गई है ओएस डॉट रिमूव से, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे अभी पता लगी है कि ये जो है हमारे पास उसमें नहीं जाता, रिसाइकल बिन में नहीं रिसाइकिल जाता बिन है, में। ठीक है। तो ये इसीलिए ओएस बड़ी इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं इधर इसके अंदर, हाँ डायरेक्टली विदाउट पुटिंग इट इन द रिसाइकल बिन, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, हाँ। जेसन मॉड्यूल देखते हैं, जेसन मॉड्यूल क्या है। जेसन मॉड्यूल इज़ यूज्ड फॉर वर्किंग विद जेसन डाटा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एपीआई से डाटा अक्सर जेसन के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। और उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके मेथड्स हैं, इनको देख लेते हैं। और जो है मैं ना कॉपी पेस्ट ही करूँगा और इसको हम चेक करेंगे कि कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो द जेसन मॉड्यूल इज़ यूज फॉर वर्किंग विद जेसन ठीक डाटा, है। ठीक है, कन्वर्टिंग बिटवीन पाइथन ऑब्जेक्ट्स एंड जेसन स्ट्रिंग्स, ठीक हो गया। अच्छा, तो कॉमन फंक्शंस हैं जी, जेसन डॉट डम्प्स, ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया, कन्वर्ट्स अ पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। जेसन डॉट ठीक है। लोड्स, ये क्या करता है, जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, कन्वर्ट जेसन स्ट्रिंग इनटू पाइथन ऑब्जेक्ट, ये ऑपोजिट है दोनों के, ठीक है। डंप का मतलब है ये पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर रहा है,
और लोड्स का मतलब है ये जो जेसन स्ट्रिंग है उसको पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक और है। जेसन डॉट डंप है ऑब्जेक्ट कोमा फाइल राइट्स अ पाइथन ऑब्जेक्ट एज अ जेसन टू अ फाइल। ये डम्प्स का जो था ना, हाल ही हमने ऑब्जेक्ट दिया था, मतलब कि ये कन्वर्ट कर रहा था इनटू जेसन स्ट्रिंग, यानी ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर रहा है लेकिन इस फाइल में भी रिक्वा रहा है, ठीक है। और इसी तरह जेसन लोड है कि रीड्स जेसन फ्रॉम अ फाइल इनटू अ पाइथन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि हमें पता है लोड जो है ऑपोजिट होता है, ये मतलब कि ये जेसन को पाइथन में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास लोड क्या करेगा, अगर हम फाइल आगे प्रोवाइड कर देंगे तो क्या करेगा, फाइल से जेसन को कन्वर्ट करेगा पाइथन ऑब्जेक्ट में। हम क्यों करवा रहे हैं, देखो जब हमने जेसन टाइप की चीज़ को हमने जब पाइथन के अंदर उस पर कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ है उसमें रिमूव करनी है, जो भी ऑपरेशन करना है, तो हमें उसको पाइथन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब पाइथन में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो हम क्या लिखते हैं, लोड्स। यानी कि जेसन को लाते हैं और हम कहते हैं लोड कर दो इसको, यानी पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो ताकि हम इसको काम कर सकें। और जब हमने इसको सेंड करना होता है, ठीक है, पाइथन वाले ऑब्जेक्ट को एज अ जेसन जेसन फॉर्मेट फ्रंट एंड पे या एज एन एपीआई, तो हम क्या करते हैं, हम डंप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, पाइथन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ गई होगी आई थिंक, आगे लेकिन करेंगे ना समझ आएगा। तो इम्पोर्ट जेसन कन्वर्ट पाइथन डिक्शनरी टू जेसन स्ट्रिंग। अब देखो ये एक डिक्शनरी है और मैंने कहा था कि डिक्शनरी तकरीबन हमारे पास क्या होता है, जेसन फॉर्मेट ही है, ठीक है। इसको वो कन्वर्ट कर रहा है हमारे पास जेसन डाटा में, और हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी। डाटा लिया, उसको डंप किया और प्रिंट करवाया, ठीक है। ये चीज़ हमने कॉपी की, इधर आए, लेकिन सबसे पहले इधर आते हैं, जेसन को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जेसन, ठीक है, जेसन को हमने इंपोर्ट किया। इधर आते हैं, नीचे आते हैं, कंट्रोल वी। डाटा है ये, क्या है, हमें हमें पता ही क्या है, ये एक डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, पाइथन का जो डिक्शनरी है इसको कन्वर्ट करना है हमने जेसन डॉट डम्प्स। डम्प्स का मतलब है हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। ये हमने इसको प्रोवाइड किया और हमने कहा कि ये जेसन डाटा है, लेट्स सी, जेसन स्ट्रिंग। और ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास इसके अंदर। अच्छा, समहाउ हम एक चीज़ ज़रूर देख रहे हैं कि ये देखो इसका फॉर्मेट जेसन का और इधर इसका एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, देख पा रहे हो ना। लेकिन हाँ बिल्कुल। अगर हम ये कहते हैं कि जेसन, सॉरी हाँ, जेसन डाटा जो है, अबे यार, जेसन डाटा जो है इसके ऊपर हम क्या ऑपरेशन कर पा रहे हैं, डॉट क्या होता था वो, अगर हम देखें ना, इसमें वो चीज़ें, एक था ना डॉट जो हम डाटा के ऊपर कर सकते थे, जिसमें हम ऐड कर रहे थे, बेसिकली डाटा डॉट ऐड था, क्या था वो, वैल्यूज़ था। क्या? अब ये एक चीज़ देखो, इसके ये मेथड्स हैं, पॉप, एक ये मेथड है इसका डाटा का, डॉट पॉप, और इसके अंदर हम की प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये जो हमने किया भी था। लेकिन क्या ये जो पॉप वाला है, क्या ये जेसन डाटा में भी मौजूद है, ये देखना पड़ेगा हमें, क्या ये पॉप मौजूद है। देखो ये मौजूद नहीं। नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर हमने डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट, पाइथन ऑब्जेक्ट के जो हमारे पास वो हैं प्री डिफाइंड फंक्शन है, उस तरह की चीज़ें इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो हमें उसको पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है डिक्शनरी को, ठीक है, ताकि हम उस पर वो चीज़ें अप्लाई कर सकें, ठीक है। और लेकिन अगर हमने सेंड करना होता है फ्रंट एंड पे, तो वो जेसन फॉर्मेट में जाता है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक हो गया। अच्छा, तो जेसन डॉट डम्प से क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, पाइथन ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी में, सॉरी जेसन फॉर्मेट में, ठीक हो गया। और जन- अगर मैंने जेसन फॉर्मेट को दोबारा मैंने उसमें लेके जाना डिक्शनरी में, पाइथन ऑब्जेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कह देते हैं जी अगेन, इसका नाम दे देते हैं अगेन ऑब्जेक्ट या डिक्शनरी, ये इक्वल टू
जो हमारे पास जेसन डाटा है अब, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? जेसन डॉट, इसको आगे कर देते हैं, इसको हमने बेसिकली इसमें लिखना है, ठीक है, जेसन डॉट लोड, लोड्स, लोड्स जेसन डाटा। ये हमें जेसन डाटा पता है किस में है? जेसन फॉर्मेट में, पता है ना, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको अगेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं इस वाली चीज़ में, ठीक है। अब अगर मैं अगेन ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा ना, इसके ऊपर हम पॉप का मेथड यूज़ कर पाएंगे, होगा। और अब अगेन ऑब्जेक्ट को करते हैं, हाँ देखा, इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ क्या हिसाब किताब है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ अब, किस पे, जेसन डाटा पे, जेसन डाटा डॉट पॉप, इस पे मैं अप्लाई करूँ नेम, तो होगा, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। नहीं हुआ, देखा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मैं ठीक इसको है। ना एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ आपको ओवरऑल, ताकि अच्छी तरह से समझ आए। अब होता ये है, हमारे पास एक डिक्शनरी है। डाटा इज इक्वल टू, डिक्शनरी कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, कुछ भी कह हाँ, लो। डाटा इज इक्वल टू नेम, मैं लिखता हूँ, वो है हमारे पास तलहा, वैल्यू दे दें, हाँ ठीक है। ठीक है। बस ये लिखते हैं, अभी फर्ज कर लेते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने क्या करना है, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डाटा डॉट पॉप, ठीक है। यार दो लिखते हैं ताकि एक तो रहे कम से कम, क्लास या फिर एज, कोमा 23। अच्छा मेरी बात सुनो, होता ही है, मैं कहता हूँ अब मैंने ना क्या करना है, इस पे ऑपरेशन करना है, तो ये हमें ना वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, पॉप की, पॉप कर लो, ठीक है, क्योंकि इसने देखा हुआ है कि ये ऑलरेडी हमारे पास ये फॉर्मेट में है, ठीक है। तभी वो हमें कह रहा है कि ये डिक्शनरी है, आप इसको ना यूज़ करो पॉप मेथड को। और हम कह देते हैं ठीक है जी, नेम की जो कीवर्ड है ना, इसको उड़ा दो, ठीक है। वो कहता है ठीक है मैं उड़ा दूंगा, और मैं आपको प्रिंट करके दूंगा, लेकिन आप प्रिंट तो करवाओ पहले, प्रिंट डाटा। और मैं क्या कहता हूँ, ठीक है अब दिखाओ। अब वो सिंपली हमें पता है उसने एज प्रोवाइड कर दिया हाल ही। अब हम करते हैं कि यार इसको आप कन्वर्ट कर दो जेसन में। अब जेसन में कन्वर्ट करने का तरीका हमें पता है, वो होता है, अब मैं कहता हूँ जेसन फॉर्मेट में ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू जेसन डॉट डंप, डंप, और उसके बाद मैंने इसको दे दिया डाटा, डाटा, ठीक है। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, लेट्स सपोज जेसन फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट, ठीक है। जेसन फॉर्मेट को मैंने प्रिंट करवाया, तो वो प्रिंट हुआ, प्रिंट हो जाएगा हमारे पास सेम जैसे डिक्शनरी। यार अब क्या हुआ है, डॉम के अंदर तो आपने डाटा ही दिया, वो तो ठीक है। कहते हैं डंप मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। नहीं। ओए ओए, अच्छा ठीक है, क्या? डम्स आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब क्योंकि डंप एक डिफरेंट चीज़ है, उसमें हमें फाइल भी प्रोवाइड करनी होती है, ये डंप्स है। तो ये हमारे पास आ गया जी, हमारे पास सेम, हमने देखा कि यार ये तो बिल्कुल डिक्शनरी है। मैंने कहा अगर तो ये डिक्शनरी ही है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर इस तरह कर सकते हैं, क्या कहते हैं, पॉप का हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आप पॉप कर दो नेम, लेकिन ये मिलेगा एरर, क्यों? क्योंकि हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी जेसन के ऊपर। यही तो रीज़न है कि हम क्या करते हैं, इस जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करते हैं अगेन इसके अंदर, पाइथन ऑब्जेक्ट में, पाइथन ऑब्जेक्ट कह लो या डिक्शनरी कह लो, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। उसके लिए हम क्या कहते हैं, जेसन डॉट, और हम कहते हैं लोड्स, और अब हम क्या देंगे, जेसन फॉर्मेट। अब ये लोड होके किस में दोबारा कन्वर्ट हो गया, इसी वाले पाइथन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और जब पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हम इसको कन्वर्ट वो कर सकते हैं पॉप? हाँ जी, हम कर सकते हैं इसको पॉप का मेथड यूज़। और मैं कहता हूँ कि आप पॉप कर दो नेम। अब मैं तीनों चीज़ों को प्रिंट करवाता हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट करवाता हूँ डाटा को, जो हमारे पास पहले ही क्या था, डिक्शनरी थी हमारे पास, ठीक है।
फिर मैं परफॉर्म कराता हूँ ये प्रिंट फॉर्मेट को, बल्कि उसके बाद मैं कराता हूँ अगेन पाइथन ऑब्जेक्ट को प्रिंट अगेन पाइथन ऑब्जेक्ट, और फिर मैं कहता हूँ जेसन फॉर्मेट। अब ये हमारे पास ठीक। क्या शो कराएगा, ये शो कराएगा, ये क्या शो कराएगा हमारे पास अ, सिर्फ एज और 23, क्योंकि इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। लेकिन ये क्या शो कराएगा हमारे पास, ये हमारे पास प्रॉपर वो शो कराएगा पूरा का पूरा ये, ठीक है। और इसके ऊपर हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया, और ना के हमने किया है, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं, देखो ये भी डिक्शनरी है, ये भी डिक्शनरी है, ठीक है। इस पर भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, इस पर भी, लेकिन ये दिखनी ज़रूर सेम है, ठीक है, लेकिन इस पर हम ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, वो हमने देख लिया, ठीक है। ठीक है। ऊप होती क्या है मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त कोडिंग के अंदर ऊप का इस्तेमाल किया जाए। ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने कोड को एक अच्छे तरीके से लिखने का तरीका है कि अगर आप बहुत बड़ी एप्लीकेशन पे जाते हो ना, तो उसमें ये होता है कि आप डायरेक्ट कोड नहीं लिख रहे होते, आप रिपीटिवली कोड नहीं लिखते, हम उसके मॉड्यूल्स बनाते हैं, उसकी क्लासेस बना लेते हैं, और फिर उन क्लासेस के फर्दर ऑब्जेक्ट्स बना के यूज़ कर रहे होते हैं उनको, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम रीयूजेबिलिटी वाला फैक्टर लेके आते हैं, तो एक तरीका है कोड करने का, ठीक हो गया। और इनिशियली आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, बट समहाउ ये ज़रूरी आगे जाके बहुत, जब हम यूज़ करते हैं ना आगे कोडिंग, आगे कॉम्प्लेक्स कोडिंग पे जाते हैं, तब इस पे यूज़ की जाती हैं ये चीज़ें। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना ये चार, मैं इस चीज़ को वैसे बताना तो नहीं चाह रहा, ये हमारा कोर्स का फास्ट पे कर रहे हैं, पाइथन को डिटेल में तो नहीं समझ रहे, हल्का सा मैं आपको बताया तो वैसे ये चार की जो है ना फैक्टर्स के ऊपर ऊप जो है डिफाइन होती है। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, एक होती है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक होती है, एक इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, एक इनहेरिटेंस है, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो यहाँ पॉइंट मिसिंग है, एक एब्स्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस में क्या हो रही है, जैसे ये एक पर्सन की क्लास है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, ये किधर आ जाए, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेम, यानी कि ये जो फंक्शन है ये किस दूसरी क्लास जो है क्या करे, सेम चीज़ें एक्सेस कर ले, ठीक है, इनहेरिट कर ले, तो हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। क्लास स्टूडेंट, अंदर देखो पर्सन, अब ये देखो पर्सन की क्लास है, मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई है, उसकी जो एक पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या लिख दिया, पर्सन, यानी कि पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर लो, ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस कहला रहे हैं यहाँ। इसी तरह इनकैप्सुलेशन है, ठीक है, इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि हमने सेल्फ लगा दिया, सेल्फ डॉट नेम, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कह दी कि ये जो अब वेरिएबल्स है ना, ये सिर्फ इसी क्लास में, चाहे आपने इनहेरिट कर दिया लेकिन इन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं किया आपने, ठीक है, ये वेरिएबल्स आप ठीक अपने है। ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते आप इनको, ठीक है, आपको अपने ही वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्राइवेट यानी इनकैप्सुलेट कर दिया हमने, दूसरों से हटा दिया उस चीज़ को, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म भी सीधा होती है, मेथड ओवरराइडिंग के तौर पे मानी जाती है, यानी कहने का मकसद ये है कि मैं अब मेथड या आप कह लो फंक्शन, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने लिखा, उसका नेम लिख दिया ऐड, ठीक है, ठीक है। और मैंने उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स लिए, एक्स और वाई, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई। अब मैं कहता हूँ कि आपने, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम ही मैं ऐड रख देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आर्ग्यूमेंट चेंज कर देता हूँ। आर्ग्यूमेंट अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, अब मैं तीन आर्ग्यूमेंट रख देता हूँ एक्स वाई जी, ठीक है, ठीक है। यानी हम मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, उसका नाम दोबारा सेम है, ठीक है, लेकिन ठीक अब है। क्या करेगा हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर, चेक करेगा कि आप आर्गुमेंट कितने पास कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। आप दो आर्गुमेंट पास करोगे तो पिछले वाला मेथड चलेगा जिसमें वो दो को ऐड कर देगा, ठीक है। अगर आप ठीक है। तीन पास करोगे तो अगले वाला जो न्यू बनाया वो चलेगा ऐड का, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग को। अच्छा, तो ये चीज़ें आती हैं, ये ऊप तो मैं बेसिकली एक पॉइंट आ गया तो मैंने इसको थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दी, ज़्यादा इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हमने ये मॉड्यूल्स का देखा, ठीक है, ये बड़े मज़े की चीज़ थी जो देखने वाली थी, और फंक्शंस जो हैं इसमें बड़े इंपॉर्टेंट थे, और ये डाटा स्ट्रक्चर। आई थिंक काफ़ी हो गया आज के लिए।